थोड़ी हिम्मत रखिए, बस थोड़ा सब्र और। जिस ज्वेलरी डिजाइन की ड्राइंग का आपने कहा था वो तैयार है। चेंग, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। चेंग, उस रात के बाद तुम्हारा कोई अता पता नहीं, तुम गायब ही हो गए और मुझे एक लड़की जो माँ बनने वाली है, मैं फैमिली से बाहर निकाल दिया गया। किसी ने यकीन नहीं किया कि ये तुम्हारा बच्चा है। तुम्हें इन सब का हिसाब देना होगा। मुबारक हो, ये लड़का है। आप लोग कौन हैं? इस बच्चे को ले जाओ। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैंग, तुमने अपने ट्रीटमेंट का बिल नहीं भरा है, इसलिए अब ये बच्चा हम अपने पास रखेंगे। लेकिन ये सब इल्लीगल है। इल्लीगल? चलो तुम्हें सच बताती हूँ, ये चेंग फैमिली का ऑर्डर है। क्या वो जानते हैं? चेंग को सब पता है। चेंग फैमिली नहीं चाहती कि किसी को भी तुम्हारे बारे में पता चले। अब तुम चुपचाप कहीं दफा हो जाना, वरना जानती हो ना वो कितने खतरनाक लोग हैं। मैंग, एक और बेबी है। ये तो जुड़वा है। मैडम, मैंग को शक तो नहीं हुआ? नहीं, उसे लगा चेंग फैमिली अपने बच्चे को ले गए। अच्छा काम किया। ये रहा तुम्हारा इनाम, और अपना मुंह बंद रखना, समझी? वरना। समझ गई। मैंग, बहुत मुश्किल हुई थी मुझे चैंग को ड्रग्स देने में, लेकिन तुमने उससे मुझसे छीन लिया और मैंने तुम्हारा बच्चा छीन लिया। अब हुआ हिसाब बराबर। माँ, आपने फिर से बुरा ख्वाब देखा? मामा, ख्वाब में क्या देखा? मैंने ख्वाब में तुम्हारे बड़े भाई को देखा। अरे ये पिंक कहाँ है? ये लड़का, क्या वो अपनी बर्थडे वाले दिन भी मुझसे डांट खाएगा? माँ, पिंक भाई ड्रिंक्स लेने गए हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। मेरे भाई समझदार और कंप्यूटर के मास्टर हैं। आपको लगता है कि वो खो सकते हैं? वो जितना भी समझदार हो, है तो बच्चा ही ना। जब भी वो बाहर जाए तुम लोग मुझे बताया करो, ठीक है? चलो पिंक को ढूंढते हैं। हेलो ब्लू पिंक, मैं ब्लू आन और मामा वहाँ आ रहे हैं। आप जल्दी से बाबा को ढूंढो। ठीक है, मैंने पता लगा लिया है चैंग की फ्लाइट का। अब माँ बाप को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ज्वेलरी डिजाइनर की पोस्ट अभी भी खाली है। क्या मैंने तुम्हें फियोना से पूछने का कहा था? इंतजार खत्म हुआ, वो पास ही है। अब वही सुटेबल है इस डिपार्टमेंट के लिए। फियोना इस पर सोच रही है। मैं उसे जल्दी राजी कर लूंगा। जी का बर्थडे प्रेजेंट तैयार है क्या? 3 मीटर। उसकी बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली है। जी उन्हें जरूर पसंद आएगा। आधा मीटर। पापा, मैंने आपको ढूंढ ही लिया। पापा, मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मिस्टर चैंग, ये लड़का तो बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है। छोटे बच्चे, तुम्हें कैसे पता मैं चैंग हूँ? लौचान, माँ, छोटा भाई और मेरी बहन आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार खत्म हुआ, अब हम सब एक साथ हो जाएंगे। तुम और क्या जानते हो? सब कुछ। आप चैन हो, नॉर्थ साउथ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन। चैंग फैमिली में सबसे समझदार हो। आप ही हमारे बाप बनने के लायक हो। क्या ये सब तुम्हारी मामा ने सिखाया है? जी बिल्कुल, कुछ मामा से सीखा और कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन में। पापा, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को थोड़ा तो प्रोजेक्ट करें, बहुत आसान है। आपके बारे में सब जांचा है, कोई भी आसानी से निकाल सकता है। इसकी माँ ने इसको ये सब सिखा दिया, इतने छोटे से बच्चे को चालाक बना दिया।
मामा जल्दी चलो, मैं नहीं चाहता बाबा फिर से हमारे हाथों से निकल जाए। क्या पिंक बाबा को ढूंढ रहा है? जी हाँ, अब हमारे भी बाबा होंगे जैसे हमारे दोस्तों के हैं। क्या पिंक ने सच में चैंग को ढूंढ लिया है? नहीं, चैंग ने पहले ही मेरे बड़े बेटे को छीन लिया था। मैं उसे पिंक को ले जाने नहीं दूंगी। मिस्टर चैंग, क्या आप सच में इसकी माँ का इंतजार करेंगे? तुम पागल हो क्या? तुम्हें सच में लगता है मैं उस अजीब औरत का इंतजार करूंगा? मैं जी की बर्थडे पार्टी हरगिज मिस नहीं कर सकता। तुम यहाँ रुको, इसका ख्याल रखो कहीं ये खो ना जाए। तुम्हें किसने इजाजत दी यहाँ आने की? सजा के लिए तैयार हो जाओ अब। तुम्हें किसने इजाजत दी यहाँ आने की? सजा के लिए तैयार हो जाओ अब। कैसी जल्लाद माँ है। बेटा तुम एयरपोर्ट पे अकेले आ गए, खो जाते तो। मामा, मैं बस बाबा से मिलने आया था। देखिए वो वहाँ है। ये वो नहीं है। इस लड़के ने किसी और को अपना बाप समझ लिया। माफ कीजिएगा, आपको परेशानी हुई। नहीं, कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ। इसी ने सारी साजिश में अपने बेटे को भेजा, मिस्टर चैंग के पीछे। चलो बड़े भाई से मिलने का वक्त हो गया है। क्या तुम लोग एक्साइटेड हो? हाँ, मैं सिक्योरिटी सिस्टम को खराब कर दूंगा, फिर आप आराम से होटल के अंदर जा सकती हो बड़े भाई को ढूंढने। मुझे ताइक्वांडो आता है, मैं बुरों का मुंह तोड़ दूंगा। मैं प्यार से बात करूंगी सबसे, फिर खुशी खुशी हमारा बड़ा भाई वो हमें दे देंगे। आज मास्टर चैंग के बेटे की 5th बर्थडे है। आज यहाँ कम ही लोग आए हैं। बस हमें मौका तलाश करना है मिस्टर चैंग से बात करने का। हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिस्टर चैंग अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। इस बार अगर मिस्टर चैंग के बेटे को हमारा दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया तो देख लेना मिस्टर चैंग पर हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मैं ड्रैगन फिनिक्स लॉन्ग लाइफ लॉक लाई हूँ जो कि बहुत महंगा है। जी बेटा, जब आपके पापा आपके पास पहुंचेंगे आपको क्या चाहिए तो आप क्या बोलोगे? बेटा, बुरे बच्चों के माँ बाप अलग रहते हैं। क्या आप बुरे बच्चे हो? नहीं। अब बताओ बाबा से क्या कहोगे? बाबा से कहना है कि मम्मा से शादी कर लो। जी तो बहुत समझदार बच्चा है। देखा तो उसे बिल्कुल मेरी बेटी पर गया है। कितना क्यूट है, छोटा सा है लेकिन कितना लंबा है। हाँ, कितना तमीज़दार बच्चा है। चैंग आ गए हैं। चैंग, आपकी बिजनेस ट्रिप कैसी रही? मैंने आपको बहुत मिस किया। जी, अच्छा बच्चा कौन है? वो तो मैं हूँ बाबा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अपने बच्चे से कितनी प्यार से बात करता है और मुझे मुंह भी नहीं लगाता। चैंग के इन 5 सालों में मैंने तुम्हारे दिल में बिल्कुल जगह नहीं बनाई। चैंग, बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली है। मैंने मॉम को बुलाया है कि सबको चेयर्स पे बैठा दें। जी से अब और इंतजार नहीं हो रहा है। मैंने सही कहा ना? माँ, प्लीज सब संभाल लेना, देखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगी। तुम जी की माँ हो, बस चैंग फैमिली पर ध्यान दो। मुझे यकीन है चैंग शादी के लिए जरूर मान जाएगा। शुक्रिया आपका। अरे अरे बहुत शुक्रिया। अंदर आइए, अंदर आइए। बहुत शुक्रिया, कितना प्यारा गिफ्ट है। मिस्टर चैंग को इम्प्रेस करने के लिए सब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुझे लगता है जाओ फैमिली का गिफ्ट सबसे ज्यादा महंगा होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? जितना मर्जी चाहे महंगा हो, मिस्टर चैंग की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं। किसी चीज की जरूरत है तो बताइएगा, एंजॉय कीजिए। चैंग, यान, सब मेहमान आ गए हैं। चलो शुरू करते हैं। ठीक है। मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई हूँ, 3 बच्चे लाई हूँ। तो कहाँ बैठे हम? ये तो वही लड़का है जो एयरपोर्ट पे मिला था। मिंग, क्या ये तुम हो? तुम कहाँ थी इतने अरसे से, जब बाबा ने तुम्हें घर से निकाल दिया था?
मैंने तुम्हें कितना ढूंढा लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला। खैर, आज जी का बर्थडे है। देखो तुम्हारी छोटी आंटी आ गई हैं। जी, ये तुम्हारी आंटी हैं। आंटी जी, ये बाबा और बड़े भाई साथ में। कमाल हो गया, मेरी बर्थडे विश पूरी हो गई। हमारी फैमिली पूरी हो गई। मैंग, ये चैंग फैमिली है। ये ऐसी जगह नहीं जहाँ ऐसा बेहुदा मजाक किया जाए। यान बहुत रहम दिल है, तुम्हें अभी भी बहन मानती है, लेकिन तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें निकाल दिया गया था। इन बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कहाँ मर गए सब? हे चुड़ैल, आपकी सिक्योरिटी मेरी ट्रैप में फंस गई है, वो नहीं आने वाली। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर दिया। हमें अलग कर दिया पूरे 5 साल तक। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे जो चाहिए वो लेकर चली जाऊंगी। बेटा, मैं तुम्हारी मामा हूँ। मम्मा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जी मेरा बेटा है। जानती हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बेटे को मुझसे छीन लो। माफ करना चैन, असल में एक घटिया आदमी ने इसको धोखा दिया था। जब वो ना समझती तभी ये पागलों जैसी बातें कर रही है। इसकी बातों का बुरा नहीं मानना। हाँ, कर लो तुम अपनी अच्छाई के ड्रामे, लेकिन माफ करना, मेरे पास इनका वक्त नहीं। एयरपोर्ट पे पहले तुमने अपने बेटे को मेरे पीछे भेजा, अब तुम खुद मेरा पीछा करते करते यहां तक आ गई हो। तुम कितनी घटिया हो, तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी है? आप मेरी मामा से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। मम्मा, ये पापा बोले हैं, मुझे ये पापा नहीं चाहिए। चैंग, तुम बेफिक्र रहो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। 5 साल पहले जब मैं हॉस्पिटल में थी, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, और अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए भी नहीं। 5 साल पहले? चैंग, जब तुम अब्रोड चले गए थे मैंने कोशिश की, लेकिन मेरा तुमसे राब्ता नहीं हो पाया, तो मैंने अकेले ही इसे जन्म दिया। अब तुम आ ही गए हो तो इसका बाप ढूंढने में मेरी मदद करो। मिस्टर चैंग, डीएनए रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आपका ही बेटा है। तुम हो कौन? क्या हम पहले मिले हैं? ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम वो सब भूल गए जो हमारे बीच हुआ था? ठीक है, पहाड़ में जाओ तुम, लेकिन मैं इसी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैंग, जब उसने बोला है वो तुम्हें नहीं जानता तो क्यों पीछे पड़ रही हो? अपने बारे में नहीं तो अपने 3 बच्चों के बारे में सोच लो। लगता है इन बच्चों का अपना बाप ही तुम्हें नहीं चाहता, इसलिए तुम यहाँ तमाशा बना रही हो। तुम सिर्फ बकवास करती हो। मैं किसी को भी अपनी बेटी और चैंग की खुशियाँ बर्बाद करने नहीं दूंगी। बस करें। चैंग और यान की खुशियों से मेरे बच्चे का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा बच्चा? 5 साल पहले जी को मैंने ही जन्म दिया था। तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कुछ कर सकती, लेकिन अब इस बच्चे की माँ होने के नाते मैं तुमसे इसको लेकर ही रहूंगी। चैंग, इसकी बकवास मत सुनो। जब ये मैंग फैमिली में थी तब भी बहुत झूठ बोलती थी। इसके गलत ताल्लुकात थे, इसीलिए इसके बाप ने इसे खानदान से निकाल दिया था। चैंग खानदान में इसके करतूतों के बारे में सब जानते हैं। हाँ, मैंने भी सुना था। मैंग, वो बेहया लड़की जो मैंग फैमिली के नाम पे एक धब्बा है, उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया था। मैंग की माँ तो बहुत खूबसूरत और समझदार औरत थी। यकीन नहीं होता उसकी बेटी इतनी बेहया निकलेगी। पता नहीं इन बच्चों का बाप कौन है। किसे पता, शायद इन बच्चों के बहुत से बाप होंगे। अपना मुंह बंद रखो, मेरे पापा चैंग है और कोई नहीं, समझे? चैंग, मैंग हमेशा यान से जलती रही है। अब उससे यान की खुशहाल जिंदगी देखी नहीं जा रही, इसलिए वो तुम्हारा और यान का रिश्ता तोड़ना चाहती है। माँ, ऐसा मत कहिए, ये मेरी छोटी बहन है। इस बेचारी को घर से निकाल दिया, शायद इसे घर से निकाल दिया तभी ये सब कर रही है। इसे अपने बच्चों को संभालना होगा। शायद इस बेचारी के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। कितनी घटिया औरत है, अपने बच्चों को भी नहीं बख्शा इसने। सिक्योरिटी, एयरपोर्ट पे अपने बच्चों को वो सब सिखाना, अब जी की पार्टी में ऐसे तमाशा बनाना, तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो। इन्हें ले जाओ यहाँ से। चैंग, जी और तुम्हारा एक डीएनए टेस्ट है, उसका डेटा अभी भी आर्चीव जेनेटिक्स में है। पिंक के पास मेरी रिपोर्ट्स हैं, तो मैंने मेरे डीएनए से मिलाकर देखो। मेरे पास यही सबूत है मेरा जी की माँ होने का। मैंग, यहाँ पर सबको बेवकूफ मत बनाओ।
तुम्हें इस खानदान से निकाल दिया गया था। चैंग फैमिली को नाराज करने का अंजाम जानती हो ना क्या होगा। मैंग, ऐसे जिद मत करो। ये देखें बाबा, क्या ये है तुम्हारा सबूत? ये क्या? वो रिजल्ट कहाँ गया? मैंग, मुझे नहीं लगता इसके बाद चैंग तुम्हारी किसी बात पे यकीन करेगा। देखा, वही हुआ जैसा मैंने कहा था। ये लड़की वैसी ही निकली, धोखेबाज। हमारे मास्टर जी पक्का मिस यान के ही बेटे हैं। वो इसके बेटे हो ही नहीं सकते। ये बस यहाँ सबको परेशान करने आई है। ऐसे कैसे हो गया? मम्मा, बड़े भाई का बर्थडे गिफ्ट तैयार है। इस ड्राइंग में हम सब हैं। बहुत ही प्यारा है। बड़े भाई को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। माँ, जाने का वक्त हो गया। ओके, चलो चलो जल्दी करो। ओह नहीं, रिजल्ट तो एयरपोर्ट पर ही रह गया। अरे नहीं नहीं नहीं। ये घटिया औरत सिर्फ झूठ बोल रही है। इतने साल हो गए लेकिन इसकी गंदी आदत नहीं गई। चैंग, बहुत नहुसत फैला दी इन्होंने। अब निकल जाओ यहाँ से सब। रुकिए बाबा, मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, इसका मतलब ये मेरे मेहमान हैं। आप इन्हें मत निकालिए। माँ, बड़े भाई को हमारा गिफ्ट पसंद आया। जी, अब जिद मत करो। इन्होंने तुम्हारी बर्थडे पार्टी खराब कर दी। बाबा को भी गुस्सा आ रहा है। अगर जी को अच्छी लगी है तो फिर ठीक है। बस यही, और कोई बकवास नहीं सुनूंगा। मेरे बेटे ने कहा है, इसलिए आज छोड़ रहा हूँ। डीएनए रिजल्ट गुम होने की वजह से मैं खुद को आज साबित नहीं कर पाई। मुझे बच्चे की तहवील वापस लेने के लिए अब कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा तो शुक्रिया फिर आपका। मैंग, तुम मेरे खिलाफ चली थी ना? अब खुद सुन लो, तुम्हारा बेटा भी चाहता है चैंग और मैं हमेशा एक साथ रहें। चलो इस नागवार वाक्य को भूल जाएं। मुझे खुशी है कि तुम जी की बर्थडे पार्टी में शामिल हो सकी। बैठ जाओ। ये सिर्फ मिस्टर चैंग और मिस्टर यान की अच्छाई है, वरना तुम जैसे शख्स की यहाँ कोई जगह नहीं। कितना प्यारा केक है। स्वीट हार्ट, घर जाके मामा ऐसा ही केक ला के देंगी। जी, चलो विश करो। आज तुम्हारे बाबा यहीं हैं। वो सारी विशेष पूरी करेंगे। बिल्कुल, मेरा बेटा जो भी विश करेगा बाबा वो हर हाल में पूरा करेंगे। जी, चलो अब जल्दी करो। ये पार्टी शुरू होने से पहले ही मैंने इसको सिखा दिया था। यही विश होगी कि मिस्टर चैंग और मेरी शादी हो जाए। बाबा, मेरी विश है कि मेरे बाबा 100 साल जिए और मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारे। छोटे मास्टर वाकई में बहुत फर्माबरदार बच्चे हैं। सही कहा। मिस्टर चैंग के लिए छोटे मास्टर उनकी जिंदगी है। बहुत प्यार है दोनों में। जी चैंग से इतना प्यार करता है। जाहिर है वो पैदा होते ही तो चला गया था उसके पास। हाय मेरी जान, तुम कब मेरे पास आओगे? जी, जान क्या इसके अलावा तुम्हें और कोई विश नहीं मांगनी? मेरी बस एक ही विश है। बदतमीज, मुझे पागल समझता है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूंगा। शुक्रिया बाबा। क्या मैं केक आंटी के पास ले जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया डार्लिंग। भैया और बहना, मैं आप लोगों के लिए केक काटता हूँ। हाँ पापा, आज मेरा बर्थडे है, मुझे केक खाना है। कितने साल की हो गई हो? उनको बाबा मत बोलो, चुप हो जाओ। ये भी तुमने सिखाया है? मिस्टर चैंग, इतना मत सोचे। मैं आपसे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ऐसा ही होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे।
यान, परेशान मत हो। आज कामयाब नहीं हो सकी तो क्या हुआ? याद रखो, जी की माँ होने का हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं पहले परेशान नहीं थी, लेकिन अब ये मैंग वापस आ गई है, इसका क्या करूं? ये घटिया औरत हमेशा मेरे रास्ते का कांटा बनी है। सुनो, अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो वो जरूर तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। अच्छा, तो फिर यही आखिरी रास्ता है। मम्मा, भले ही बड़े भाई को लेने का प्लान कैंसिल हो गया, उदास मत हो। और डैडी को हमारी जरूरत नहीं तो हमें भी उनकी नहीं। मैं कह रही हूँ, जब हम बाहर थे उस वक्त हमने इस बारे में बात की थी। चैंग नहीं है तुम्हारे पापा। तुमने एयरपोर्ट पर उसे क्यों तंग किया? तुम लोग लगभग पकड़े गए थे। लेकिन पिंग ने पता लगाया था हम और चैंग एक ही खून है। फिर अंकल हमारे पापा क्यों नहीं हैं? वो हैं। नहीं, अगर वो तुम्हारे पापा हों भी तब भी उसे ये ना पता चले। क्यों? अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके बच्चे हो तो वो तुम्हें मेरे साथ नहीं रहने देगा, जैसे जी उसे मुझसे ले लिया गया था। अगर अगली दफा चैंग से मिलोगे तो क्या कहोगे? हम सब लोग वांग के बच्चे हैं। फियोना, नॉर्थ साउथ ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियल ज्वेलरी डिजाइनर बनने का सोचा? साल का $7 लाख। फिर भी अगर पसंद ना आए तो हम मजीद बात कर सकते हैं। मुझे लगा आज जी को साथ ले जाऊंगी, इसलिए मैंने पहले काम कबूल नहीं किया। लेकिन बर्थडे पार्टी में चांग का रवैया सख्त था। डर है कि वो बच्चा आसानी से नहीं देगा। अब या तो सब कुछ या कुछ नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं नॉर्थ साउथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूंगी। बेहतरीन, तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है। मैंग, चैंग, जी सो रहा है। आज से 5 साल पहले मैंने इसी दिन जी को जन्म दिया था। मैं और मेरा बच्चा लगभग मर ही गए थे। आज भी सोचती हूँ तो डर लगता है। चैंग, क्या आज रात तुम मेरे साथ रह सकते हो? मुझे भी वो सब याद है, लेकिन मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। जी को जन्म देने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मोहब्बत के अलावा जो चाहिए वो ले सकती हो। पिछले 5 सालों में क्या तुम्हें कभी कोई एहसास नहीं हुआ? चैंग, अगर तुम खुद से मोहब्बत नहीं करते तो मैं किसी को तुमसे छीनने भी नहीं दूंगी। डिजाइन डिपार्टमेंट में कोई भी मुझे क्रिएटिव डिजाइन नहीं दिखा पा रहा है। चैंग, मुझे लगता है पहले वाला आइडिया फॉलो करना बुरा नहीं है। फिर से वही सब, कोई नयापन नहीं। ऐसी सोच के साथ तरक्की कैसे होगी? मिस्टर चैंग तो आज बहुत गुस्से में हैं। अपनी होने वाली बीवी का भी ख्याल नहीं किया। हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक मिस्टर चैंग को पसंद आने वाला डिजाइन नहीं बना। काश छोटे मास्टर यहाँ होते, मिस्टर चैंग का गुस्सा ठंडा हो जाता। फियोना ने कहा था कि वो यहाँ आएगी, है ना? वो इस वक्त नीचे है, मैं उसे लेकर आता हूँ। चैंग, फियोना, क्या वो यहाँ आएगी? डिजाइन डिपार्टमेंट यहाँ है। आंटी, जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज स्कूल से छुट्टी है तो मेरे बाबा मुझे साथ ले आए हैं। और आप? मैं यहाँ काम करने आई हूँ।
चले चले, आपको बाबा के पास लेके जाता हूँ, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी जान, मुझे पहले फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। ओ खुदाया, अब तो कोई हीरो ही हमें बचा सकता है। हेलो सबको, तुम यहाँ? मैं नई ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, फियोना। बाबा, ये है वो सेवियर जो मैं लाया हूँ। ये तो मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर है जिसका दुनिया में बहुत नाम है, फियोना। मैंने सिर्फ इसका नाम सुना था, कभी मिली नहीं। आज मुलाकात भी हो गई। फियोना तो मेरी आइडल है। हमारी कंपनी इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि फियोना को बुला लिया। मैंग, मुझे नहीं पता था कि तुम डिजाइनिंग भी करती हो। कल बर्थडे पार्टी में तमाशा किया और आज तुम फियोना बन के मसला पैदा करना चाहती हो। तुम्हें ये नहीं पता, उस साल तुम मेरी ड्राइंग्स ले जाकर कंपटीशन में शामिल हुई थी। मैंग, बकवास बंद करो। मैं नेशनल टॉप डिजाइन स्कूल से ग्रेजुएट हूँ। मैं किसी और डिजाइन कैसे चुरा सकती हूँ? क्या तुम वाकई फियोना हो? चैंग, ये मेरी छोटी बहन है, अच्छी तरह जानती हूँ इसको। जब वो अंडर ग्रेजुएट थी तब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, रवैया और इखलाक भी बुरा। और अगर ये वाकई फियोना है तो मिस्टर जॉ के साथ क्यों नहीं आई? मिस्टर जॉ मुझे लेने गए थे, मुझे नजर नहीं आए। मैंग, मैं नहीं चाहता कि एक ही शख्स मुझे 2 बार धोखा दे दे। कल जो हुआ, अच्छा छोड़ो। मिस्टर चैंग, मैं इतनी बेतुकी बात बनाकर तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। यह डिजाइन मैंने बनाया है। जब लिफ्ट में जा रही थी तो देखा आप लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का पोस्टर लगा रहे थे, इसलिए मैंने अपने डिजाइन में ग्रीन एलिमेंट शामिल किया। ये डिजाइन तुमने एक रात में बनाया? हाँ। ये सच में फियोना ही है। मिस्टर चैंग काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। आंटी, आप कमाल की हो। मुझे पता था आप बाबा का मसला हल कर दोगी। मैंग, चैंग को फंसाने के लिए तुमने वाकई बहुत मेहनत की, इस कंपनी तक आ गई। लेकिन देखते नॉर्थ साउथ में काम करने की काबिलियत है भी कि नहीं। मिस्टर चैंग, फियोना ने ज्वाइनिंग का प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया है। पहला दिन होने के बावजूद उसने काम में महारत दिखाई है। जी कहाँ है? छोटे मास्टर तो क्या हुआ? उन्हें मिस फियोना पसंद है, इसीलिए उनको ड्राइंग करते हुए देखने गए हैं। समझ गया, जाओ काम करो। जी सर। ये तस्वीर तब की है जब ये 3 साल के थे। मेरे बहन भाई कितने प्यारे हैं। मैंग, इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करो, काफी जल्दी है कस्टमर्स को। ध्यान रहे, इन सबको आज ही खत्म करना है। इतने सारे एक दिन में? जरा देखो इसे, यहाँ काम भी करने में घबरा भी रही है। ये कंपनी फारिग लोगों को तनख्वाह नहीं देती। ये मिस्टर चैंग का ऑर्डर है। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो उनके ऑफिस जाकर बात करो। जी, अब चलो। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। वो चैंग मुझे तंग करना चाहता है, लेकिन अगर जी ना होता तो मैं कब का जा चुकी होती। तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? क्या करना चाहती हो? तुम गए नहीं? तुमने देखा कि मैं नहीं गया तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी वजह से अब तक सर दर्द में हूं। मेरा काम हो गया है, मैं जा रही हूं। जी, अगर तुम्हें सिर्फ एक शख्स चुनना हो, बाबा या मामा, तो तुम किसे चुनोगे? पापा को। मैं बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। मिस्टर चैंग, मिस्टर चैंग, क्या हुआ आपको? तुमसे मतलब नहीं। चली जाओ। ऐसे ही तड़पो, मेरी अच्छी नीयत बेकार गई। मिस्टर चैंग, ये पानी और दवाई ले लीजिए। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि जी छोटी सी उम्र में अपने बाप को खो ना दे।
तुम्हें कैसे पता मेरे पेट में दर्द है? मुझ पर नजर रख रही थी। खुद पसंदी भी एक बीमारी है। जब देखा कि पेट पकड़ कर खड़े हो तो पता चल गया। मिस्टर चैंग, क्या आपको वाकई में लगता है कि हर लड़की आपके पीछे पागल हो जाती है? तो मेरे पीछे आने का क्या मकसद है? जाहिर है जी की वजह से। वो मेरा बेटा है। जानती हूँ तुम कभी नहीं मानोगे, लेकिन मैं भी कस्टडी लेके रहूंगी। आप वापस आ गए बाबा? जी, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही बाबा। क्या आपने खाना खाया? आप बिल्कुल भी बात नहीं मानते। स्टमक की वजह से आप पहले भी हॉस्पिटल रह के आए हैं। मैं अपनी मेडिसिन ले चुका हूँ। अब मैं टाइम पे खाना खाया करूँगा, ओके? चले, थोड़ी सी बात तो मानी आपने। बाबा, आंटी को बहुत ज्यादा काम ना दिया करें। उनके बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसा क्या? शुक्रिया आपका। अब मेरे कानों को आराम मिला। मेरा काम खत्म हो गया है। अब मैं जा रही हूँ। बेटा, तुम्हें मैंग आंटी इतनी क्यों पसंद है? पता नहीं, उन्हें जब पहली बार देखा बहुत अपनी सी लगी। चलो ठीक है, अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट बाबा। वांग, जल्द से जल्द मैंग और जी का डीएनए टेस्ट करवाओ। और हाँ, किसी को भी इसका बिल्कुल पता ना चले। मैंग, जो कल प्रोजेक्ट दिए थे वो हो गए? ये प्रोजेक्ट मिस्टर चैंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इन्हें टाइम पे नहीं कर सकी तो मिस्टर चैंग को बताएंगे कि तुम किसी काम की नहीं हो। वो तो मैंने कल उनको सबमिट कर दी है। डिसमिस प्लीज, मुझे काम करना है। क्या तुमने डायरेक्ट चैंग को सबमिट कर दिए? वो प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट और अर्जेंट थे, इसीलिए डायरेक्ट सबमिट कर दिए। खुद को समझती क्या हो जो डायरेक्ट मिस्टर चैंग को अप्रोच किया? सिर्फ हमारी मिस्ट्रेस इसके लायक हैं। और कौन है ये मिस्ट्रेस? मिस्टर चैंग, फियोना यहाँ पर नहीं है तो इससे हमारे रूल्स के बारे में नहीं पता। मैं और मिसेस यहाँ के रूल्स समझा रहे थे। चैंग, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको जॉब के बारे में सब बताऊं। ओ ऐसा क्या? तुमने कहा मदद और समझना, मतलब तुम अपना सारा का सारा काम इससे करवा रही हो? ये एक पूरे हफ्ते का काम है और तुमने इससे एक दिन में करवाया है। ये रूल हमारी कंपनी में कब से आ गया? मिस्टर चैंग ने मुझे ये सारा काम नहीं दिया था। मिस्टर चैंग ने मुझे ये सारा काम नहीं दिया था। मिस्टर चैंग अपनी बीवी की साइड क्यों नहीं ले रहे? बीवी नहीं, इनकी तो शादी भी नहीं हुई। अगर ये इनके बेटे की माँ नहीं होती, इनकी स्किल्स इस काबिल ही नहीं है कि ये नॉर्थ साउथ कंपनी में काम कर सके। चैंग, मुझसे गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। अच्छी भली अबोर्ट रह रही थी, हम इतने खुश थे, आखिर वापस पता नहीं क्यों आ गई। बड़े भाई, हमने जो कहा वो सच है? हमारी मॉम एक है, हम चारों बहन भाई हैं। हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते। अगर यकीन नहीं तो कल किंडरगार्टन आ जाना, सब मिलके कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं कल बाबा को लेकर वहाँ आ जाऊंगा। ठीक है, अपनी चुड़ैल आंटी यान को सब पता नहीं चलने देना। अगर वो आई तो प्लान बर्बाद हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर तो मैं कल मिलता हूँ। कल मिलते हैं। पिछली बार भी भले भैया को वापस लाने का प्लान उनकी आंटी ने खराब कर दिया था। कल हम बाबा और भाई को सब सच सच बता देंगे। पर माँ मुझे बाबा के पास जाने नहीं देती। यान, मैंने इसकी जांच की थी। बाबा ने कभी यान को एक्सेप्ट नहीं किया, वो अभी भी सिंगल है। इसलिए बाबा और माँ के दरमियान गलतफहमियां हैं। माँ नहीं जानती कि हमारे बड़े भाई हमारे साथ ही पढ़ते हैं।
कुछ ऐसा सोचो जिससे माँ और बाबा की गलतफहमी दूर हो जाए। इस प्लान की कामयाबी के लिए, प्यार और सुकून के लिए, हमारी फैमिली के यूनियन के लिए ये मिशन सिर्फ कामयाब होगा, फेल नहीं होगा। आगे बढ़ो। कौन सा मिशन? चलो सच सच बताओ, क्या शैतानी करने का सोच रहे हो तुम लोग? माँ, यहाँ बैठ जाएं। मामा कल हमारे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, सबके पेरेंट्स वहाँ आएंगे, आपको भी आना होगा माँ। माँ, टीचर ने बहुत से चैलेंजेस रखे हैं पेरेंट्स और बच्चों के लिए, मजा आएगा। मैं तो फर्स्ट प्राइज ही जीतूंगा। हाँ हाँ, मेरा बेटा ही फर्स्ट आएगा, बल्कि मेरे सारे बच्चे फर्स्ट आएंगे। ओके, तो कल मैं तुम सबको फर्स्ट प्राइज दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये माँ, आपको केक बनाना होगा, आप बना पाओगी ना? स्वीटहार्ट, पक्का नहीं कह सकती। मुझे बस खाना आता है। चलो चलो वहाँ चलते हैं। तो सारे पेरेंट्स, एक लड़का और उसके पेरेंट्स अभी तक नहीं आए, उनके आते ही केक बनाने का मुकाबला शुरू हो जाएगा। वो लड़का जरूर मेरा बड़ा भाई और बाबा होंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बच्चे कुछ करने का सोच रहे हैं? हम वक्त पर आ गए हैं। हम लेट हैं, सॉरी आप सबको इतना इंतजार कराने के लिए। बड़े भाई और बाबा अब तक नहीं आए। भैया भाभी, आप लोग आ गए। हट जाओ, मेरी सीट है। हम यहाँ तुमसे पहले आए हैं, और भी सीट्स खाली पड़ी हैं, तुम्हें नजर नहीं आता? मुझे नहीं पता, मुझे यही चाहिए। माँ, इन्होंने मेरी सीट छीन ली। तुम तीनों को आवाज नहीं आई क्या? कहीं और जाके बैठो। अगर मेरा बेटा ना खुश हुआ तो मैं तुम तीनों बच्चों को स्कूल से बाहर निकलवा दूंगी। अब समझ आई इस बच्चे में तमीज क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी माँ जो तुम हो। मैंने अपने बच्चों का यहाँ प्रॉपर एडमिशन करा है, तो फिर तुम कौन होती हो मेरे बच्चों को स्कूल से निकलवाने वाली? मेरे हस्बैंड इस स्कूल को $2.8 मिलियन डोनेट करते हैं। हम इस स्कूल के शेयर होल्डर हैं। यहाँ सिर्फ अमीर के बच्चे आ सकते हैं, तुम्हारी जैसे गरीब नहीं। मैंने कभी इस औरत को यहाँ पहले नहीं देखा। कौन है ये? भाभी, ये मैंग परिवार की दूसरी बेटी है। इसके बच्चों का बाप कौन है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब ये इन बच्चों को अकेले पाल रही है, कोई सपोर्ट नहीं। हमारे बच्चे बड़े होकर हमारा बिजनेस संभालेंगे। अगर इस औरत के बच्चे यहाँ इस स्कूल में रहे, तुम लोगों को नहीं लगता कि ये हमारे बच्चों को भी खराब कर देंगे? असिस्टेंट अंकल, और कितना टाइम लगेगा? मास्टर, छोटे मास्टर, हम इस रश की वजह से लेट हो गए। बस 5 मिनट और हम वहां पहुंच जाएंगे। जी बेटा, पिछली बार तो तुमने मुझे किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेने दिया था, लेकिन इस बार तो बड़े एक्साइटेड हो। असल में मैंने कुछ नए दोस्त बनाए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो अपने अच्छे दोस्तों को कभी घर पर इनवाइट कर लो। बाबा, क्या मैं उनकी मॉम को भी बुला सकता हूँ? वो सिंगल मॉम है, आप सिंगल बाबा, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। जी बेटा, ऐसे जोड़े नहीं बनाते, और मैं अब ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं रहा हूँ। आप पक्का कह रहे हो ना? तुम लोग नहीं बचोगे। सुनो, इन तीनों बच्चों को यहाँ से अभी ले जाओ। सबका कीमती वक्त बर्बाद करना बंद करो, समझ गई ना? तुम अपने आप को टीचर कहती हो, इन बच्चों के सामने अमीर लोगों की तारीफ कर रही हो। तुम इन सब बच्चों की फ्यूचर की जिम्मेदार हो। जिम्मेदार? आप अपनी पूरी जिंदगी भी मेहनत करो तो हमारे लेवल को नहीं पहुंच सकती। एक लाचार आवारा औरत जिसको मैंग फैमिली से निकाल दिया गया, उसे लगता है उसके बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। ये सब करके आखिर किसको धोखा दे रही हो? तुम्हारा मुंह कितना गंदा है, क्या दांत साफ नहीं किए तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस औरत को फौरन यहाँ से बाहर निकालो। मैं अब इसके बच्चों को और यहाँ नहीं देख सकती। और तुम्हें किसने हक दिया इन्हें स्कूल से बाहर निकालने का?
क्या सी के फ्रेंड्स मैंग के बच्चे हैं? तो तुम सब जानते थे ना कि तुम्हारा बड़ा भाई यही पढ़ता है। मामा ये तो बस एक कोइंसिडेंस ही है। ये बिल्कुल एक कोइंसिडेंस ही है कि आज हम इन्हें अपने साथ लाए और एक दिन के लिए फैमिली मेंबर बन जाए। बस मेरी तरफ से तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। सॉरी दोस्तों, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए मैं और बाबा लेट आए हैं। इतने भी लेट नहीं हुए, तुम वक्त पर ही आए हो। क्या तुम ठीक हो? हम ठीक है बाबा, मेरा मतलब है अंकल। हम सबसे अलग बच्चे हैं, इसलिए हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम कौन हो? मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं, तो मतलब कि तुम इन्वॉल्व हो। ये लड़का और ये आवारा बेघर औरत एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब लगते हैं। क्या पता ये दोनों एक ही अच्छे खानदान से हों। क्यों, सही कहा ना मेरे बहन। भाभी, मैंने इस बंदे को पहली बार देखा है, मगर भाई भाभी ये भले ही अमीर आदमी हो मगर अच्छे खानदान का नहीं हो सकता। सही कहा, मेरे शोहर चेंग के भाई हैं, जो कि पूरे शहर में सबसे अमीर इंसान हैं। इस लड़के के पास ताकत हो सकती है, मगर ये चेंग की ताकत के सामने कुछ भी नहीं। और लड़के, मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो। अब न सिर्फ तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं पढ़ेगा, बल्कि तुम भी यहाँ यूंग चैन में नहीं रहोगे। सर चेंग तो अपर क्लास के हैं, तो इनसे मुआहदा करने वाला भी अपर क्लास का ही होगा। उस बच्चे को स्कूल में रखने से हमारा ही फायदा होगा, हमें अंदर की बातें पता चलेंगी। तुम डर गई हो क्या? अगर ऐसी ही बात है तो तुम चले जाओ और मुझे इस चुड़ैल से निपटने दो। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? हमने आज तक इतना बेवकूफ इंसान नहीं देखा, इसलिए हंसी आ गई। क्या मतलब बेवकूफ इंसान? क्या आप वाकई में मिस्टर चैंग को जानते हैं? हाँ बिल्कुल, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे मैं तब से मिस्टर चैंग के साथ काम कर रहा हूँ। ऐसी बात है तो बाबा आपके सामने ही खड़े हैं, आपने पहचाना क्यों नहीं? क्या तुम्हारे पापा कोई बड़े आदमी हैं जिनका जाना जरूरी है? भाई आपने बिल्कुल सही कहा है, ये लोग हैं ही बेवकूफ। बाबा ही तो मिस्टर चैंग है। आपने कहा था कि आप और मिस्टर चैंग आपस में भाई हैं, तो आपने बाबा को पूछा ही क्यों नहीं? लगता है बड़े लोग भी झूठ बोलते हैं। अंकल, आप इन लोगों को जानते हैं? नहीं। क्या ये आदमी वाकई मिस्टर चैंग है? मेरे बेटे के लिए एजाज की बात होगी, चैंग के बेटे का क्लासमेट होना। मुझे ये पहले क्यों नहीं पता था? डार्लिंग, आप तो मिस्टर चैंग से मिलते रहते थे ना, क्या ये आदमी मिस्टर चैंग है? शुरू में तो मैं सर जंग के एक जूनियर के साथ काम करता था, मैं उनसे कभी नहीं मिला। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मिस्टर चैंग का बेटा इस स्कूल में पढ़ रहा है। क्या पता ये सर चैंग ना हो। ये सब बकवास है, तुम मिस्टर चैंग नहीं हो। माँ, इन सबको बाहर निकाल दो, इनका केक मैं खाऊंगा। ठीक है मामा, वैसे भी उन लोगों को बाहर निकाल देती हैं जिन्हें तमीज से बात करनी नहीं आती। तुम ना सिर्फ आवारा मैंग की मदद कर रहे हो, बल्कि सर चेंग बनने की भी कोशिश कर रहे हो। आज मैं सर चेंग के बिहाफ पर इनको सबक सिखाऊंगी। डीन को बुलाओ और उसे कहो इनको बाहर निकाले। डीन के पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, वो अभी यहाँ नहीं आ सकती। ठीक है, फिर मैं उन्हें खुद कॉल करता हूँ और यहाँ बुलाता हूँ। अभी 3 मिनट के अंदर अपने स्कूल पहुंचे, वरना आपकी टीम की पोजीशन क्या ही। तुम बहुत बुरा फंसोगे। क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम्हारे पास डीन का नंबर होगा? और मुझे लगता है तुम सिर्फ हमें डराने के लिए किसी रैंडम नंबर पर कॉल मिला रहे हो ताकि हम डर जाएं। सब सुनो, हमारा टाइम यहाँ पर जाया मत करो। हम लोगों ने इस पेरेंट टीचर मीटिंग के बाद अपनी कंपनी में वापस काम के लिए जाना है। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम सब राजी हो तो मैं गार्ड को बुलाकर इन्हें बाहर निकाल देती हूँ। हम कभी मिस्टर चैंग से मिले तो नहीं? अगर ये मिस्टर चैंग ही हैं तो हम तो फंस गए। मगर जाओ के पेरेंट्स भी यहाँ चेंग में काफी ताकतवर हैं, अगर उनसे पंगा लिया तो। यहाँ पर हर किसी ने बहुत मुश्किलों के बाद अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाया है। अगर ये दोनों यहाँ से ना निकले तो तुम लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं अभी गार्ड को बुलाती हूँ ताकि इन दोनों को धक्के देकर निकाल दिया जाए। बहुत देर हो गई। 3, 2, 1। क्या हो रहा है यहाँ? तुम होती कौन हो इनको निकालने वाली? डीन साहब आ गई हैं। डीन, क्या आपने अपने काम निपटा लिए? अभी तो फिलहाल तुम लोगों को निपटाना है। तुम लोग हमेशा मुसीबत ही लाते हो। सर चेंग, मुझे लगा कि पहले आप मुझे ऑफिस में मिलने आएंगे। मैं तो यहाँ पर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के लिए आया था। मुझे नहीं पता था यहाँ पर इतने खुशामदी टीचर्स होंगे।
ऐसे टीचर्स हमारे बच्चों को अच्छी बातें कैसे सिखा सकते हैं? मुझे माफ कर दे मिस्टर चैंग, ये टीचर सिर्फ अपनी ताकत की वजह से यहाँ पर है, मगर आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इन्हें फौरन निकाल दूंगी। और तुम लोगों का बेटा अक्सर स्कूल के बच्चों को बुली करता है। ये बात जान लो कि तुम लोगों का बेटा अब यहाँ नहीं पढ़ सकता। ऐसे बेगैरत बच्चे हमारे स्कूल में नहीं रह सकते। सर चैंग, गलती तो मेरी है, तो प्लीज मेरे बेटे को यहाँ से मत निकाले। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। तुम्हारे बेटे ने कुछ नहीं किया? डीन जाओ, सब लोगों का वक्त जाया नहीं करे। निकल जाओ अब। यान, क्या तुम भी उस पेरेंट टीचर मीटिंग में जाओगी? मुझे नहीं पता। वैसे भी वो मेरा असल बेटा नहीं है, वहाँ जाकर सिर्फ वक्त जाया होगा। बेवकूफ मत बनो। मैंने सुना है कि चैंग भी उस स्कूल में आया है और वो मैंग और उसके तीनों बच्चे भी वहाँ पर आए हैं। क्या? फौरन वहाँ पहुँचो। उस मैंग को उसके टारगेट तक नहीं पहुँचने देना। मिस्टर, क्या आपको केक बनाना आता है? जब मैं आ रहा था तब मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी। बस हम आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके केक बनाएंगे। तुम तीनों भी ना, जब आपकी अच्छी सी मामा मुसीबत में थी तो आपने अपनी मामा को अकेला छोड़ दिया। कोई मसला नहीं आंटी जी, मैं आपके साथ हूँ। इसीलिए तुम मेरे सबसे अच्छे वाले बेटे हो, अपने बाकी भाई के मुकाबले में ज्यादा अच्छे हो। होम केक मेकिंग कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है। जिस टीम का केक सबसे अच्छा होगा उसको लैब मिलेगा, जो कि बच्चों के लिए एक बेहतरीन चीज है। तो चलिए इस कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। मिस मैंग, आपके पास 3 बच्चे हैं और मिस्टर चैंग के पास 1। आप दोनों टीम अप कर लें। हाँ, टीम अप करो। ठीक है फिर, मगर सर चैंग, ये ख्याली पुलाव नहीं बनाए कि आप जीतेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, जीतेंगे तो मैं और मेरे बच्चे ही। मैंने सही कहा ना? हाँ। क्या बात है, मैं कभी नहीं हारता। तो हो जाए मुकाबला। हाँ, मिस्टर चैंग, लगता है आप तो ये पहले भी कर चुके हैं। ये तो चीटिंग है। आंटी, बाबा ने ये कभी नहीं किया। उन्होंने आते वक्त बस एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे। मामा ने भी सिर्फ एक बार रात को इंस्ट्रक्शंस देखी थी, बल्कि प्रैक्टिस भी की थी। मामा को बस थोड़ी सी भूलने की बीमारी है। आपने फिर भी बहुत अच्छा काम किया मम्मा। मेरी प्यारी बेटी, मम्मा बाद में आपके लिए स्पेशल केक बनाएंगी, ठीक है ना? मम्मा, अभी हम इनका बनाया हुआ केक खाते हैं। तुम अच्छी जांच हो। नट्स वाला एक और केक बना देता हूँ अगर कहो तो। नहीं नहीं, हम लोग नट्स से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं। वो तो जी को भी है, मगर मेरी फैमिली में तो किसी को भी एलर्जी नहीं है। यान भी नट्स खाती है। चैंग, सब भूल जाओ। अगर मैं वक्त में वापस जा सकती तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। 5 साल बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो तुम मेरे साथ नहीं। 5 साल के बाद मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं। क्या मैंग ने उस दिन सच बोला था? सर चैंग, हॉस्पिटल ने कहा है कि डीएनए रिपोर्ट आ गई है। अब मैं जाकर ले आता हूँ। रिपोर्ट्स लेकर स्कूल आ जाओ। ठीक है सर। हम आज की फैमिली केक मेकिंग विनर को अनाउंस करने वाले हैं। जीतेंगे तो हम ही। हाँ, आज के विनर हैं चैंग और मैंग फैमिली की टीम। आपको और आपके बच्चों को मुबारक हो। ये हमारी जीत के नाम। मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन माना था, पर तुमने मेरी ही बेटी की पेटीएम पर उसके बाप के करीब होने की कोशिश की। पीठ पर छुरी फेरी। ये क्या बकवास कर रही हो? चैंग, मैं तो वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा अपनी आंखों से। मैं इसकी सगी माँ हूँ, मगर इस पेरेंट टीचर मीटिंग पर
तुम मैंग को साथ ले गए, मैं और क्या ही सोचती। कल जी ने तुम्हें साथ आने के लिए पूछा था, लेकिन तुमने उसे मना कर दिया। पहले मैं बिजी थी, पर वक्त मिलने पर मैं आ गई। तुम ही ने जी को मुझसे दूर करने की कोशिश की है, बेटे को उसकी सगी माँ से दूर करने की कोशिश की है। मैं जी की सगी माँ हूँ, वो मेरा बेटा है। मैंग, तुमने मेरे बेटे की पिछली बर्थडे पर भी बहुत ज्यादा बकवास की थी। तुम अभी भी लोगों को धोखा देना चाहती हो, मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीनना चाहती हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। यान, क्या जी तुम्हारा बेटा है भी या नहीं? चैंग, मैंने आपको बेटा देने में देर कर दी, तो आप मुझ पर ही शक करने शुरू हो गए। मैं सिर्फ सबूत मानता हूँ। चैंग, किस किस्म का सबूत? सर चैंग, वो टेस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक मैंग ही जी की सगी माँ है। उस साल तुमने बच्चे को चुराया था। तो आंटी, इसका मतलब आप ही मेरी मम्मा हो? मैंने कहा था ना मामा आपको जरूर मिलेंगी। यान, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था। मुझे ये सोचकर भी घिन आ रही है कि मैं 5 साल तुम्हारे साथ रहा। चैंग, ये रिपोर्ट जरूर नकली है। मैं ही जी की असली माँ हूँ। आप इस आवारा मैंग की झूठी बातों में ना आए। झूठी बातें करने वाली तो तुम हो। तुमने 5 साल ना सिर्फ मुझे धोखा दिया, बल्कि जी को उसकी सगी माँ से दूर रखा। इसलिए आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो उस साल चैंग के साथ धोखा हुआ, इसीलिए वो बच्चे को नहीं रखना चाहता था। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मगर मैं जी के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। ये मैंग अक्सर दूसरे मर्दों के साथ होती है। देखो तो सही, उसने 5 साल में किसी और के साथ 3 बच्चे भी कर लिए। अगर जी के साथ रहती तो ना जाने उसके साथ कैसा बर्ताव करती। बस करो, लोगों को धोखा देना बंद करो तुम। बेशक मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जी को मुझसे छीन सकती हो। जी, मेरे बेटे, इन 5 सालों में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ ना, तो तुम मेरा साथ दो ना। तुम बुरी औरत हो, मुझे इस्तेमाल करके मेरे बाबा से शादी करना चाहती हो। मेरी माँ मैंग है, वो ही मेरी सगी माँ है। आपने बिल्कुल सही कहा भाई। आप बहुत बुली हैं, चली जाए यहाँ से। अगर आपने उस साल हमारे भाई को ना चलाया होता तो हम इतना अच्छा एक दूसरे से दूर नहीं रहते। मैंग की बच्ची, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें चैंग को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। हैरत की बात है कि इनके खानदान की दूसरी बेटी जी की सगी माँ है। हैरत की बात है, मगर इसके तो पहले से ही 3 बच्चे हैं, तो ये चैन खानदान में कैसे आएगी? सब लोग यहाँ से चले जाएं। मिस्टर चैंग को और काम भी है। 5 साल पहले उस होटल में तुम थी ना? मामा ने इसके बारे में पहले भी कहा था, मगर आप नहीं मान रहे थे। जो 5 साल पहले हुआ था उसके होने का कभी सोचा भी नहीं था मैंने। लेकिन क्या मैं अब जी को अपने साथ रख सकती हूँ? तुम नहीं कर सकती। क्यों नहीं? मैं इसकी सगी माँ हूँ और मैं इसका बाप हूँ। भाई, ये दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं, आप किसके साथ रहोगे? माँ, हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? ठीक है फिर। सर चैंग, मैं अपने बच्चे की खातिर ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम अपने बच्चों के साथ मेरी फैमिली में रह सकती हो। नहीं माँ, ना मैं आपसे अलग रहना चाहता हूँ, ना बाबा से अलग रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सारे मिलजुल कर रहें। ऐसा क्यों नहीं हो सकता माँ? प्लीज बोलो ना। जी, तुम्हें मेरे बाबा का नहीं पता है, और वैसे भी मेरे भाई। फिक्र मत करो, भले ही वो मेरे सगे बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका भरपूर ख्याल रखूंगा। ये जुमला थोड़ा अजीब सा नहीं बोल दिया? अंकल, क्या मुझे ऐसा रूम मिल सकता है जो पूरा फाइटिंग रोबोट से भरा हुआ हो? क्यों नहीं? अंकल, जब हम आपके घर आ जाएंगे तो क्या मैं आपको बाबा बुला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, तुम ना ही अंकल हो और ना ही बाबा हो। इन्हें तुम कुछ ना बोलो। मैंग, भले ही इनके बाप ने इनकी जिम्मेदारी नहीं ली, पर मैं वादा करता हूँ मैं इनका भरपूर ख्याल रखूंगा। मिस्टर चैंग बहुत अच्छे आदमी हैं, वो गुस्से में अपने आप पर ही इल्जाम डालते हैं। मामा, क्या हम सब एक साथ रह सकते हैं? ठीक है।
आखिरकार हम सब एक साथ हो गए हैं, लेकिन मामा पापा ने अब तक शादी नहीं की। इसीलिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है ताकि मम्मा और बाबा में मोहब्बत बढ़ा सके। मामा बाबा एक दूसरे के सामने अजनबी बने रहते हैं, इसलिए उनमें प्यार बढ़ाना मुश्किल है। सॉरी सुनो, एक आइडिया है। जब तुम्हारा बड़ा भाई आएगा तो उसे भी यही कहानी सुनाएंगे। ठीक है, बाबा भी रात को कहानी सुनाते हैं। आज बाबा सुनाएंगे, कल मैं सुनाऊंगी। आप दोनों सुनाएंगे। मम्मा आप हमें ना तो नहीं करोगी ना? नहीं करेंगे। ठीक है फिर। एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल में एक लड़की रहती थी। वो हमेशा अपनी दादी माँ का दिया रेड हुड पहनती थी, इसीलिए सब उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे। एक दिन जब वो जंगल में से जा रही थी तो वो चलते चलते रास्ता भूल गई। फिर उसने अचानक से अपना हुड उतारा और एक भेड़िया बन गई। फिर वो उस हुड को खा गई। एक दफा का जिक्र है, एक जगह पर 3 भाई रहते थे। एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई और एक सबसे छोटा भाई। बड़े भाई ने अपना एक लकड़ी का घर बनाया। हमारे मिशन का पहला पार्ट मुकम्मल हुआ। सोना मत जाओ, सो जाओ। मैंक, चैंग, तुम रात को घर नहीं गए? तुम भी तो घर नहीं गई। मैं तो अपने बच्चे को कहानी सुना रही थी, फिर मुझे नींद आ गई। ये जरूर यू पिंग नहीं किया है। अरे ये तो वही स्मार्ट लैंप है ना? चलो, हमें आखिरकार मुसीबत काटने का फल मिल ही गया ना? है ना? ये बाबा मामा की वजह से मिला है। क्या आप दोनों आराम से सोए रात को? तुम लोगों की वजह से हम लोग रात को आराम से सोए। तो क्या आज रात? नहीं। अंकल आज आप मामा को काम तक छोड़ आए ना। जरूर। आप मामा को कंपनी तक आराम से छोड़ लाए। तुम्हें कब से मेरी ऐसी फिक्र होने लगी? हमें माँ की फिक्र करनी चाहिए। काम से वापस आकर तुम लोगों को बताती हूँ। सर चैंग, तो मुझे काम तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। मैं बस बच्चों के लिए ये सब कर रहा हूँ। बाबा भी ना कुछ भी बोल देते हैं। अभी से हार ना मानो, मामा की बर्थडे आने वाली है। हम मामा की बर्थडे पर जरूर दोनों के प्यार को जगाने में कामयाब हो जाएंगे। क्या कहते हो? सुनो, मुझे ना यहीं पर उतार दो। अभी तो पहुंचे भी नहीं हैं। वो मेरी दोस्तों को कुछ ऐसा वैसा तो ना लगे ना? बाय बाय। जाओ, पता लगाओ कि मैंग के अब्रॉड में किस किस के साथ ताल्लुकात थे। मिस्टर चैंग, क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंग के 3 बच्चों का बाप कौन है? समझ गया, अभी शुरू करता हूँ। क्या तुम्हें पता है यान को निकाल दिया है? क्या? वो तो हमेशा से किसी बड़े खानदान से होने का दावा करती है ना। उसको कहाँ से निकाल दिया? काम के दौरान तुम लोग बातें क्यों कर रही हो? मैम, लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दी है, नजर रखनी होगी। इन लोगों को ये नहीं पता मैंग ही की सगी माँ है। वो मैं आजकल कुछ ज्यादा ही थक जाती हूँ। चैंग को मेरी बहुत फिक्र होती है, तो उन्होंने मुझे आराम करने का कहा है। जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तो ऑफिस का तुम ख्याल रखना। मैम, अब बेफिक्र हो जाएं। किसी ने भी मिस्टर चैंग के पास जाने की कोशिश की तो आपको फौरन बता दूंगी। तुम काम के औकात में क्या कर रही हो? तुम्हें वर्किंग आवर्स पता भी है? मैम, मैंने
कुछ दिन पहले सिक्योरिटी रूम में देखा कि मैंग यहाँ कुछ ज्यादा ही देर तक रुकती है। वो तो चेयरमैन के रूम में भी गई थी। मुझे लगता है मिस्टर चैंग को अपना बनाना चाहती है। सर चैंग की एक इम्पोर्टेंट फाइल थी जो उन्हें चाहिए थी और उसका सिर्फ मुझे पता था। बहाने बनाना बंद करो। हमारी मैम ने चैंग खानदान को एक वारिस से नवाजा है। अगर इन्हें गुस्सा दिलाया तो तुम्हें कंपनी से निकाल देंगी। मैम ने वारिस को जन्म दिया है? तुम्हारी नजर सर चैंग पर है ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर चैंग, आप आ गए। मैंग अपनी महारत की वजह से कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ रही है। हमसे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती। मैंने तो सुना है कि ये आपके बारे में अफवाह फैला रही है। मेरे ख्याल से इसकी तो डिग्री भी जाली है। ऐसा क्या? तो बताओ फिर इसके साथ क्या करना चाहिए? मिस्टर चैंग, ऐसे इंसान को हमारी कंपनी में नहीं रहना चाहिए, वरना हमारी कंपनी डूब जाएगी। मैंग को मैंने अपनी मर्जी से रखा है। तुम्हारे ख्याल से तुम उसे इस तरह निकाल सकती हो? जो काम तुम लोगों से पूरे साल में ना हो सका वो इसने एक हफ्ते में कर दिया। मैंग की काबिलियत पे शक करने से पहले अपने गिरबान में झांको। हाँ मिस्टर चैंग, बेशक ये माहिर है, मगर इसकी महारत का कोई फायदा नहीं। ये बस काम के बहाने आपसे करीब होना चाहती है। आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की शादी नहीं हुई, मगर ये आपके बेटे की माँ है। चैंग खानदान का आदमी बाकी आदमी से ऊपर होता है। यान मेरी बीवी नहीं है और ना ही वो जी की सगी माँ है। हाँ, क्या? जी की सगी माँ मैंग है। दूसरों को मक्खन लगाना, दूसरों पर इल्जाम लगाना और अपने काम पर ध्यान ना देना तुम जैसों को पहली फुर्सत में निकाल देना चाहिए। सर चैंग, मैं अभी ही HR डिपार्टमेंट से बात करके इसको यहाँ से निकलवा देता हूँ। मिस्टर चैंग, मुझे एक आखिरी मौका दें। ये कंपनी ना ही काबिल लोगों को निकालती है और ना ही नाकाबिल लोगों को रखती है, मगर शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। इस कंपनी से आज ही निकल जाओ और अब मेरे खानदान से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है सर। चैंग, चुप कर जाओ। तुम्हें मेरे पिछले अल्फाज तो याद ही होने चाहिए। मेरे और मेरे बेटे के सामने कभी मत आना। यान, तुमने तो कहा था तुम मिस्टर चैंग से शादी करने वाली हो। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई, तुम्हारी वजह से सब हुआ। तुम्हारी वजह से आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। बजाय ये कि तुम मुझसे बदला लेने का सोचो, तुम घर जाओ और बाबा को बताओ कि तुमने कैसे अरबों का नुकसान किया है। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। चाहे मुझसे जितना भी नुकसान हो जाए, बाबा मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा अपनी फिक्र होनी चाहिए, जो एक बदचलन की बेटी है। बकवास बंद करो। याद रखना, तुम्हारी माँ की पुरानी चीजें मेरे पास हैं। अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो याद रखना, तुम सारी जिंदगी अपनी माँ की चीजों के लिए तड़पती रहोगी। मैंग, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मिस्टर चैंग, मेरे एक दोस्त ने मैंग की रिपोर्ट्स निकाली हैं। उसने शादी नहीं की। मैंग की शादी से मेरा क्या ताल्लुक है? नहीं, आपको परवाह नहीं, मैं वैसे ही बोल गया। ये बंदा कौन है? ये हमेशा मैंग के घर के साथ ही रहता है। अगर बच्चों का बाप कोई है तो यही होगा। क्या ये अभी भी अब्रॉड ही है? फिलहाल हाँ, मगर वो वापस आने का सोच रहा है, तो जल्दी ही वापस आ जाएगा। इस पर नजर रखो और पल पल की रिपोर्ट दो। सही। मिस्टर चैंग तो कह रहे थे उन्हें इसकी परवाह नहीं, तो फिर ऐसे क्यों जैसे वो मिस्टर वांग को जानते हो या उनका कोई दुश्मन हो? मामा इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? अभी तक बाबा घर नहीं आए, शायद इसलिए गुस्से में हैं। मामा ऐसी बातों पर गुस्सा नहीं करती हैं। वैसे भी बाबा काम की वजह से नहीं आए, अभी आ जाएंगे। मगर फिर मामा किस वजह से नाराज हैं? बकवास बंद करो। याद रखना, तुम्हारी माँ की पुरानी चीजें मेरे पास हैं। अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो याद रखना, तुम सारी जिंदगी अपनी माँ की चीजों के लिए तड़पोगी। मामा के पढ़ने के बाद मैं उनके साथ नहीं रह सकी। अगर मैंने मामा की पुरानी चीजें वापस ना ली तो मैं किसी काम की नहीं हूँ। मम्मा, आपकी उंगली से खून आ रहा है।
मैं बैंडेज लेकर आता हूँ। अरे अरे देखो, कुछ भी नहीं हुआ। देखो, कुछ नहीं हुआ। अंकल, मामा को लग गई है, आप यहाँ पर आकर देखें ना। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तुम उसके बारे में सोच रही थी ना, तभी तुमने अपनी उंगली काट ली। हाँ? वो बंदा तुम्हें मुश्किल वक्त में छोड़ गया और तुम उसके बारे में सोच रही हो। चैन, आप नींद में हैं। आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अपना ख्याल रखा करो। तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चे परेशान रहेंगे। बाबा तो जेलस हो गए हैं। अगर यही सब चलता रहा तो बाबा और मामा और दूर हो जाएंगे। अगर हम ना होते तो इन दोनों का क्या होता? लगता है फिर से कुछ करना पड़ेगा। आप दोनों भाई बाबा के पास जाएं। मैं और बड़ा भाई मामा को मनाते हैं। अंकल, क्या आप जेलस हो गए थे ना? नहीं तो। आप झूठ ना बोले, हमें सब पता है। क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर वांग तुम्हारे क्या लगते हैं? मामा ने कहा था कि अभी वक्त नहीं है कि बाबा को पता चले कि हम उनके बेटे हैं। लगता है इनको कुछ देर के लिए रगड़ा देना पड़ेगा। हम ना साथ वाले मिस्टर वैंग के बेटे हैं। मगर आप उनके बारे में कुछ नहीं दिखाना, वरना आपका दिल टूट जाएगा। तो ये दोनों मिस्टर वांग के ही बेटे हैं। अंकल, मगर उस वक्त मामा मिस्टर वैंग के बारे में नहीं सोच रही थी। फिर वो क्या सोच रही थी? वो हमारी दादी माँ के बारे में सोच रही थी। उनके मरने के बाद उनका कुछ खास सामान ने चुरा लिया था। दादी माँ ने मरने से पहले मामा के लिए एक नेकलेस छोड़ा था जो मामा को चाहिए। यही हमारी दादी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। अब तुम मैंगोस चैंग के साथ चली गई है। वो यकीनन उसकी बीवी बनना चाहती है। यान, पहले वो बच्चा ही तुम्हारा वाहिद हथियार था, मगर अब बच्चा भी नहीं है, तो तुम क्या करोगी? बस कर दें, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। आप वापस आ गए? क्या हुआ? आप चैंग से मिले? चैंग अभी बहुत गुस्से में है। मैं उससे तो क्या, उसके असिस्टेंट से भी नहीं मिल पाया। मैंने सारी जिंदगी इतनी मेहनत की और अब सब कुछ बर्बाद हो गया। सब तुम्हारी गलती है। इसमें मेरी क्या गलती है? चैंग खानदान ने हमसे ताल्लुक तोड़ दिया है, मगर हमारे पास अभी भी जाओ खानदान से ताल्लुक है, इसलिए तसल्ली रखो। जाओ के होते हुए हमारा खानदान अमीर ही रहेगा। जाओ का खानदान हमारे साथ सिर्फ चैंग के कहने पर था। अब ना ही चैंग का खानदान हमारे साथ है और ना ही जाओ का। मगर क्या? सर, जाओ की बीवी चंद दिन पहले बीमार होकर मर गई है। अब उन्हें एक नई बीवी चाहिए। क्या आप पागल हो गए हैं? मालूम भी है कि आप क्या कह रहे हैं। आप चाहते हैं कि हमारी यान उस बुढ़े से शादी करे? माँ, मैं अभी भी हमारे खानदान की ही है। क्यों ना उसकी शादी जौ से करा दे, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल, बस हमें किसी तरीके से मैंग और सरजाओ की शादी करनी है। इस तरह हमारा खानदान भी अमीर रहेगा और साथ ही वो चैंग से भी दूर हो जाएगी। अगर तुम्हारी बेटी की शादी सरजाओ से हो जाए तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अगर इस तरह से हमारा खानदान अमीर रहेगा, मुझे कोई एतराज नहीं। मगर 5 साल पहले मैंने उसको निकाल दिया था, तो वो कैसे मानेगी? उसके माँ की पुरानी चीजें हमारे पास हैं। वो उनको हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी। मैंग, अब्बा ने तुम्हें इस हफ्ते खाने पर बुलाया है, तुम आओगी? तुम्ही ने तो मुझे 5 साल पहले कहा था कि मेरा मिंग खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं आऊंगी। याद रखना कि तुम्हारी माँ की चीजें मेरे पास हैं, उनके लिए तुम्हें आना ही होगा। इसकी तो ठीक है, मैं आऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम उस लड़के से मिलने जा रही हो? कौन लड़का? 1 मिनट, क्या तुम मेरी बातें सुन रहे थे? मैं तो
बस पूछना चाह रहा था कि इस हफ्ते तुम मेरे साथ खाने पे चलोगी? क्यों? क्या तुम मुझे कहीं बाहर खाना खिलाने ले जा रहे हो? ज्यादा सोचो मत। यूपिंग ने बताया था कि तुम्हारी बर्थडे आ रही है, तो मैं बस उस दिन को खास बनाना चाहता था। बच्चों ने पहली बार मुझे कुछ कहा है। वो सब तो ठीक है चैंग, मगर मुझे इस हफ्ते कहीं और खाने पर बुलाया है। तुम उस मिस्टर वांग की वजह से अपने चारों बच्चों को छोड़ दोगी, है ना? क्या? मिस्टर वांग? अगर मिस्टर चैंग ने पूछा कि तुम किसके बेटे हो तो तुम क्या बोलोगे? हम साथ वाले मिस्टर वांग के बेटे हैं। शुरू में तो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मगर अब मुझे मिस्टर चैंग को सब सच बता देना चाहिए। असल में यूबिंग, तुम एक आदमी की वजह से अपने बच्चों को छोड़ दोगी? मुझे तो इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि उस वक्त जी मेरे पास था, ना कि तुम्हारे पास। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर वो मेरे बच्चे होते तो मैं उन्हें खुद पाल लेता। अब मुझे डर लग रहा है कि तुम उन्हें छोड़ना चाहती हो। मुझे आज किसके साथ खाना खाना है ये तुम्हारा काम नहीं। मुझे परवाह नहीं कि तुम किसके साथ खाना खाओगी, मगर तुम जी की माँ हो। साथ ही साथ मुझे तमाम बच्चों की परवाह है। मुझे उम्मीद है कि तुम किसी आदमी के लिए उन्हें छोड़ नहीं दोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चैंग, अगर मैं किसी के रिश्ते में भी हूँ तो फिर भी मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, इसीलिए आप मेरी फिक्र ना करें। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? माँ बाबा आज गुस्से में लग रहे हैं। भाई अब हम क्या करेंगे? पुरानी तरकीब इस्तेमाल करते हैं। माँ बाबा, क्या आप दोनों हमें आज कहानी सुनाएंगे? आज बाबा सुनाएंगे। आज मैं नहीं सुनाऊंगा, तुम्हारी मम्मा सुनाएंगी। मुझे आज वाकई में तंग करना है क्या? मामा और पापा तो बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हैं। लगता है अभी तक बड़े नहीं हुए। बस हमारा मिशन अभी तक जारी है। मिस्टर चैंग, आपने जिस मिस्टर वोंग का पीछा करने का कहा था वो जल्द घर पहुंच जाएगा। मिस्टर चैंग, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। क्या आप रात को सोए नहीं? बहुत बोलते हो। मैंग के घर ले चलो। सही। मैंग के घर वाले आपको काफ़ी वक्त से ढूंढ रहे हैं। वो चाहते थे कि आप अपना दिया हुआ ऑर्डर वापस ले लें, मगर आपके कहने पर मैंने उन्हें आने भी नहीं दिया। मगर अब एक काम के लिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कल हम किसी न किसी तरह मैंग और सर जॉ की शादी करवा के रहेंगे। फिक्र ना करो, अब इस बारी दरमियान में कोई नहीं आएगा। सर चैंग आ गए हैं। चैंग, आप मेरे लिए आए हैं ना? मुझे पता था। हम 5 साल एक साथ रहे हैं। आप मुझे इस तरह छोड़ नहीं सकते। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। चैंग, ये बात तो सच है कि यान ने पागलों वाली हरकतें की हैं, मगर उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उसे माफ कर दें। चैंग, मैंग मेरी बेटी है। जी में शुरू से ही चैंग खानदान का खून है। आप प्लीज अपना ऑर्डर वापस ले लें, वरना मैंग खानदान तो बिल्कुल गरीब हो जाएगा। बेशक आपने मैंग को इस खानदान से निकाल दिया, मगर मैं आपको एक और मौका देना चाहता हूँ। चैंग, मुझे मालूम है कि आप मुझे ऐसे मुश्किल हालात में अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये $100 मिलियन का ऑर्डर है। मुझे इसके बदले मैंग की सारी चीजें चाहिए। चैंग, आप उसका क्या करेंगे? इससे तुम्हें क्या? सर चैंग के दिए हुए 100 मिलियन का ऑर्डर उस 100 से तो ज्यादा है। ठीक है, ये आपको फौरन ही वो नेकलेस दे देगी। जाओ फौरन। चैंग, ये नेकलेस आप उसको तोहफे के तौर पर देने वाले हैं ना? उसके 3 बेटे हैं। किसी आवारा बाप के साथ आपको इस बात की फिक्र नहीं? बकवास बंद। मैंग मेरे जी की माँ है, उसके बारे में कोई बकवास नहीं सुनूंगा। और हाँ, मैंग को इस घर से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता। मैंग ने चैंग को नेकलेस लेने के लिए मना लिया। सब बकवास है। यान, ज्यादा फिक्र ना करो।
आप भी ना, आपने उसे वो नेकलेस क्यों दे दिया? अब जब वो नेकलेस ही नहीं है तो हम जाओ से कैसे शादी करेंगे? सर जाओ का ऑर्डर सर चेंग के ऑर्डर के सामने कुछ भी नहीं, समझी? अब तुम बस कर दो, मुझे और मुसीबत में मत डालना। नहीं, अब मैं मैंग को खुद सबक सिखाऊंगी। चैंग वापस लेकर ही रहूंगी। मामा, पापा कहाँ हैं? वो किसी बिजनेस पार्टनर से मिलने गए हैं। उन्होंने कहा था वापसी पर तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाएंगे। इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? क्या मुझे अभी आना होगा? हाँ, मैं मैंग होटल में हूँ। अगर तुम अभी नहीं आई तो तुम्हारी माँ की चीजें कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है। बच्चों, मामा भी एक जगह पर खाने पर जा रही हैं। बाबा थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक है ना? अच्छे बच्चे बनकर रहना। मम्मा, कल आपका बर्थडे है। क्या मैं और बाबा कल आपके साथ बर्थडे मना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? मम्मा ने पापा के साथ डिनर के लिए हाँ कर दी। अब हम लोग आपकी शादी भी करा देंगे। अरे ये क्या? तुम लोग अब क्या करने वाले हो? जिस दिन आप दोनों की शादी हो जाएगी उस दिन मैं खुद लाओ चैंग को बताऊंगा कि चैंग ही मेरे बाबा है। बच्चा है, ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। बच्चे बिना कुछ भी बोलते हैं। अरे हाँ, जी और पिंक तो एक जैसे दिखते हैं। इस चीज के बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा? और युआन का क्या? शुक्र है युआन और युआन पिंक की तरह नहीं लगते हैं। यह सच है कि उस साल मैंने ट्विंस को जन्म दिया था, मगर चैंग, मैं आपको बता रही हूँ, ये बच्चे मेरी जिंदगी हैं। इनको मुझसे अलग करने का सोचना भी नहीं। तुमने हमेशा मुझसे इतनी जरूरी बातें क्यों छुपाई हैं? अगर मैं आज गलती से सुनता ना तो तुम तो मुझे पता ही ना लगने देती। बाबा, माँ मुझसे 5 साल दूर रही हैं। उन्हें डर था कि आप पिंक को भी उनसे दूर कर देंगे। मैंने तुमसे दूर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। जिम्मेदारी ही तो निभा रही हूँ। मुझे कहीं जाना है, बातें करने का वक्त नहीं। बहुत देर हो गई है, मैं छोड़ आता हूँ। जरूरत नहीं प्रेसिडेंट चैंग, बच्चे घर पर ही हैं। अपने बच्चों का ख्याल रखना। अंकल, कल मामा की बर्थडे है। क्या आपने उनके लिए कोई गिफ्ट लिया है? बिल्कुल। क्या वो कोई कमाल की चीज है? ये एक राज है। अच्छा ये बताओ, क्या किसी को पता है कि मामा इस वक्त कहाँ जाएंगी? मामा ने कहा था कि वो कहीं कहने पर जा रही हैं। मिस्टर चैंग, आपने जिस मिस्टर वोंग का पीछा करने का कहा था वो जल्द घर पहुंच जाएगा। वो जरूर उससे मिलने गई है। मैंग, तुम्हें मान गई। तुमने ना सिर्फ चैंग को अपने कब्जे में कर लिया बल्कि चैंग खानदान में भी दखल दी। बताओ फिर, मुझे वो नेकलेस कब दोगी? अगर तुमसे एक सच्ची बात कराऊं तो फिर मैं तुम्हें वो नेकलेस दे दूंगी। मगर तुम ये मत समझना कि वो मैं तुम्हें नेकलेस बड़े प्यार से दे दूंगी। मुझे फिर अपनी शर्तें बताओ। चैंग ने खानदान से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से हम गरीब हो जाएंगे। अगर तुम चैंग को मना लेती हो कि वो मैंग खानदान को कोई $1 मिलियन का ऑर्डर दे। चैंग ने अपनी मर्जी से मैंग खानदान से रिश्ता तोड़ा था, मैं उन्हें नहीं मना सकती। शुरू करने से पहले ही तुमने ना कर दी है। लगता है तुम्हें अपनी माँ की चीजों की परवाह नहीं है। हाँ, बात तो सही है। उसके मरते वक्त तुम उनके साथ नहीं थी, तो तुम्हें उसकी चीजों की परवाह क्यों होगी? क्या तुम उन्हें मरने के बाद अपना चेहरा दिखा पाओगी? मैं कोशिश करती हूँ, मगर वादा नहीं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, जब बात जी की होगी तो झनकार नहीं करेगा। एक जाम तुम्हारे लिए। मुझे थोड़ी सी इज्जत नहीं दोगी? इतनी देर हो गई है लेकिन मामा अभी तक नहीं आई हैं। बाबा, क्या आपको मामा की फिक्र नहीं है? आप उन्हें ढूंढने में मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? जरूरत नहीं, मैं यहाँ बैठकर पढ़ूंगा। अंकल ने तो किताब उल्टी पकड़ी हुई है।
टीचर ने कहा था कि बुरे बच्चों को कैंडी नहीं मिलती है। और ये भी कहा था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर लाओ वैंग और मामा एक साथ होते तो मुझे एक और बंदे को बाबा बोलना पड़ता। कितनी बुरी बात है ना। मैं सोचता हूँ कि दूसरे बाबा अपने बच्चों को कितना अच्छा ख्याल रखते होंगे। मामा को ढूंढने चलते हैं। वो नेकलेस तो मुझे कब दोगी? मैंग, तुम मुझे थकी हुई लग रही हो। चलो तुम ऊपर जाके आराम कर लो। मेरे खाने में कुछ मिला था ना? तुमने खुद काफी ज्यादा पी लिया है, हमें इल्जाम मत दो। तुमने आखिर क्या किया है? मिस्टर जॉ, हम इस लड़की को ले आए हैं। उसे जल्दी हम बेड से बांध देंगे, फिर वो आपकी हो जाएगी, ठीक है? मिस्टर जॉ, तुम मुझे धोखे से यहाँ लेकर आई हो ना? मैंग, ज्यादा जिद ना करो। तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं। तुम्हारी किस्मत है कि जरजाओ की तुम्हारे पे नजर है। मामा ने सही तो कहा है। मिस्टर जॉ बेशक बूढ़े हैं, लेकिन वो तुम्हारी देखभाल अच्छे से करेंगे, समझी तुम? बेशक तुम जे की माँ हो, मगर चैंग तुम्हें अपने खानदान में आने नहीं देगा। मैं तुम्हें अकेले 3 बच्चों को पालता नहीं देख सकते थे, इसीलिए सरजौ तुम्हें दे दिए। तुम ऊपर उनकी सारी ख्वाहिश पूरी करना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं माँ को सिर्फ इस होटल तक ही ढूंढ पाया हूँ, मगर अब मुझे नहीं पता कि मामा किस रूम में है। मगर उनका तो फोन भी बंद जाला है, तो अब हम क्या करेंगे? जाओ पता लगाओ कि मैंग किस जगह पर है। वो होटल के कौन से कमरे में है। यान, इस पर नजर रखो। मैं जाओ को बुला कर लाई। मैंग, देखो तुम कैसे किसी लड़के के लिए तैयार हो। तुम तो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती थी ना, है ना? यान, तुम एक जुर्म कर रही हो। तुम्हारी और मिस्टर जॉ की शादी खुद बाबा ने तय की है। तुम ये काम पहले करती हो तो उन्हें कोई मसला नहीं है। बड़े बड़े खानदानों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैं तो सब कुछ रिकॉर्ड करूंगी और दिखाऊंगी कि तुम मिस्टर जॉ को कितनी खुश रखती हो। इस सब के बाद चैंग का तुम्हें चैंग के खानदान में आने देंगे? मैं कभी भी चैंग खानदान में नहीं जाना चाहती थी। बकवास बंद करो। अगर तुमने चैंग को अपने चाल में ना फंसाया होता तो वो $100 मिलियन का ऑर्डर देकर तुम्हारी माँ का नेकलेस नहीं लेने आता। क्या चैंग ने वो नेकलेस मेरे लिए ले लिया था? मिस्टर चैंग, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। मिस्टर वांग ने इस होटल में रूम कराया है 313, लेकिन वहां पर कुछ खाना नहीं खाया। सिर्फ एक रूम बुक करवाया है? जी सर। ओ सर, मैंग ने रूम 502 बुक करवाया है। वो भी यहाँ है। मैंग, गलत फहमी ना पालो। चैंग और वो नेकलेस सिर्फ जी की वजह से वापस लिया है। तुम्हारे ख्याल में कि उसने तुम्हारी मोहब्बत के लिए किया है? यान, अगर चैंग को ये पता चला कि इस चीज में तुम्हारा हाथ है तो वो तुमसे और ज्यादा नफरत करेंगे। चुप हो जाओ। लो, वो आ गए। लगता है वो तुम्हारे लिए बहुत ही बेताब है। दरवाजा मत खोलना। क्या कोई अंदर है? मिस्टर जॉ, आप बेफिक्र हो जाएं। आपके लिए सब तैयार है।
शाबाश, अब से हम एक खानदान है। बिजनेस की बातें भी अब आसान होंगी। तो फिर सरजाओ, आप भी आराम करें, हम आपको अकेला छोड़ देते हैं। युपिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ओ, मुझे याद कर रही थी ना। अरे शाबाश। मैंग कहाँ है? तुम कौन हो और मैंग का क्यों पूछ रहे हो? मैं युपिंग का बाप हूँ। ओह, तो तुम हो वो जो उसके बड़े बेटे को ले गया था। वो सब एक गलतफहमी थी। वो कहाँ है? अंकल, हम अपनी मामा को ढूंढ रहे हैं। मैं उससे बात करने ही वाला था, मगर मैं अभी आया हूँ, इसलिए मेरी बात नहीं हुई। क्या तुम्हारे साथ नहीं है? किसी जमाने में तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा प्यारी होती थी, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसकी बेटी उससे ज्यादा प्यारी होगी। दफा हो जाओ। ओहो, बहुत बदतमीजी करती हो, मगर इसी में ही तो मजा आता है। आज के बाद तुम मेरी हो जाओगी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मेरा पहले ही चैंग से रिश्ता है। अगर उन्हें इस चीज का पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अपने शोहर के सामने दूसरे मर्द की बात करती हो। मेरी कभी इतनी इज्जत नहीं की तुमने। मुझे चैंग बेक्याओ के नाम से तुम डरा नहीं सकती। उन्हें तो यान की भी परवाह नहीं, तुम्हारी क्यों होगी? आज रात तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता, इसलिए उसको भूल ही जाओ। जाओ तो वैसे भी एक थरकी है, ऊपर से मैंग हद से ज्यादा खूबसूरत है। क्या पता वो बेचारी कल चल ही ना पाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कल चल पाएगी या फिर मर जाएगी, बस वो हमारे रास्ते में नहीं आएगी। और अब तो वो तुम्हारा मुकाबला भी नहीं कर सकती। आप यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं? यान, बताओ मैंग कहाँ है? मुझे दर्द हो रहा है। कहाँ है वो? आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। हटो मेरे रास्ते से। अगर मैंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। निकल जाओ, मेरे पास मत आना। तुमने मरना है क्या? मिस्टर चैंग, आप यहाँ पर? डरो नहीं, मैं आ गया हूँ। मिस्टर चैंग, क्या है कहीं है? आपकी बीवी तो नहीं? मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? जिंग, तुमने वादा किया था, लेकिन अब ये आ गया है तो तुम अपने वादे से मुकर गई हो। आज जो कुछ हुआ वो तुम लोगों का बिछाया हुआ जाल था। मैंग, ये रिश्ता खास तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा ने चुना था। 2 दिन पहले तुमने खुद मिस्टर जाओ से शादी करने पर हाँ की थी। तुमने कहा था कि अकेले 3 बच्चे पालने में तुम्हें बड़ी मुश्किल होती है, और तुमने खुद कहा था कि तुम्हें कोई चाहिए। ये भूल गई हो क्या? और वैसे भी चैंग, ये मैंग खानदान का अपना मामला है, तो आप इसमें दखल नहीं देंगे ना? पहले आप खुद कहती हैं कि मैंग का इस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं, और आप कहती हैं कि ये खानदानी मसला है। मैंग के बाबा भी यहाँ पर आते ही होंगे, चाहे इस मामले के पीछे किसी का भी हाथ हो। सच सामने आकर ही रहेगा। सर चैंग, आप जो मर्जी कहे, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो मैंग खानदान था जिन्होंने वादा किया था कि मुझे मैंग से शादी करने देंगे, इसलिए तो मैं इन सबको जहेज भी दे चुका हूँ। इन सब ने आपस में हाँ की थी। आपस में हाँ की थी? मैंने कब हाँ की थी? मैंग, अब क्योंकि आ गया है तुम वादे से मुकर रही हो। तुम्हें पता था क्योंकि तुमने 3 बच्चों को किसी और आदमी के साथ जन्म दिया है। तुम चैन खानदान में नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हें कोई तो चाहिए था।
तुम अभी भी बहाने बना रही हो। ठीक है, ये तुम्हारा फोन जिसको तुमने छुपाकर रिकॉर्डिंग पे लगाया था, इसमें मुझ पर जबरदस्ती करने का सबूत है। यान, अब भी बहाना बनाओगी? चलाक लड़की, तुमने रूम में कैमरा लगाया था। मम्मा, आप ठीक तो है ना? ओए, तुम बुरे लोग, मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम लोगों को अरेस्ट करवाता हूँ। और अब बाबा भी तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। आपने मुझसे वादा किया था कि मैंग को आप परेशान नहीं करेंगे, तो फिर शादी करने पर मजबूर क्यों किया? चैंग मेरी वजह से मैंग खानदान से मिलने गए थे। सही कहा मिस्टर चैंग, ये सब मैंग खानदान ने ही किया है, इसमें तो मेरी कोई गलती भी नहीं है। मिस्टर चैंग, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मुझे जाओ की तरफ से कॉल नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलना था। मतलब ये कि इस घिनौनी साजिश के पीछे तुम दोनों का हाथ है। लाओ, ये सब मैंने मैंग खानदान के लिए किया है, आप तो मेरा साथ दें। चुप हो जाओ, दोनों की वजह से खानदान तबाह हो जाता। तुम दोनों को कहा था ना कि ऐसी कोई हरकत ना करना, फिर से मुसीबत में फंसा दिया। सर चैंग, ये घिनौनी हरकत इन दोनों ने खुद से की है। आप इन्हें जो सजा देते हैं मुझे बिला झिझक मंजूर है। बस आप अपना दिया हुआ 100 मिलियन का ऑर्डर वापस ना लेना, वरना मैंग खानदान तो गुर्बत में डूब जाएगा। उस ऑर्डर को तो तुम भूल ही जाओ, और मैं ये पक्का करूंगा कि तुम लोगों का जीना हराम हो जाए। सर चैंग, 1 मिनट, आप ठंडे हो जाएं, सोचे तो सही। गलती तो इन दोनों की है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लाओ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप बेहोश तो नहीं है ना? बेहोश तो मैं उस वक्त था जब मैंने मैंग की माँ को तुम्हारे लिए छोड़ा था। तुम मुसीबत के अलावा और क्या हो? मैंग, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तो जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी और आप किसी और औरत के साथ रह रहे थे, तब आपको बुरा नहीं लगा था? जब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया और आपने उसी वक्त घर से निकाल दिया था, तब आपने अपनी गलती क्यों नहीं मानी थी? 5 साल तक मेरा मैंग खानदान से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंग, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया था। क्या तुम जी की सगी माँ होकर हमें माफ नहीं कर सकती हो? तुम मैंग खानदान को गरीब होता नहीं देख सकती हो ना? आपको अभी भी सिर्फ पैसों की परवाह है। अगर उस वक्त चैंग ने आपको वो $14 मिलियन का प्रोजेक्ट ना दिया होता तो आप खुद मेरा हाथ पकड़कर मुझे जोहो के हवाले करते थे, है ना? चैंग, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जाओ, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो, चाहे जो मर्जी करना पड़े। इन लोगों को सजा मिलकर रहेगी। मिस्टर चैंग, मैंने एक आदमी को मिस्टर जाओ के किए हुए विलायती धोखाधड़ी का सबूत ढूंढने का कह दिया है। उसे सजा मिल जाएगी। बुरे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वाह, तुम वापस कब आए? मैं तो आज ही वापस आया था, मगर मैंने सोचा नहीं था कि इतने अरसे की मुलाकात के बाद ऐसा होगा। मैंग को वांग के आने का नहीं पता था। बाबा मामा, क्या हम घर जा सकते हैं? मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, क्यों नहीं? ये तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा है, तो क्या अब तुम दोनों एक साथ हो? तो फिर यूं हुआ तो क्या तुम वापस बच्चों की कस्टडी लेने के लिए तो नहीं आए? कौन सी कस्टडी? वाह, बहुत देर हो गई है। तुम अभी वापस आए हो, काफी थक गए होगे ना? तो तुम्हें अब आराम करना चाहिए। ठीक है मैंग, कल तुम्हारी बर्थडे है, तो क्या कल हम मिल सकते हैं? और मुझे बच्चों की भी याद आ रही थी। मैं कल तो फ्री नहीं, परसों मिल सकते हैं? ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। मेरे साथ गुस्सा और उससे मीठी बातें। मैंग, तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हारे बच्चों को ले जाएगा? वो ऐसा नहीं करेगा। तो क्या मैं करूंगा? अच्छा, मैंने ऐसा भी नहीं कहा है। ठीक है, तो चलें। बाबा तो हर वक्त जेलस होते रहते हैं। पापा तो हर वक्त ही जेलस होते हैं। मम्मा कहाँ है? मैंने मम्मा के लिए न्यू ड्रेस लिया है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे हर एक चीज तो अच्छी। एक परी आ रही है।
बर्थडे मेरी है या तुम लोगों की? मुझे ड्रेस पहना दिया और नीचे भी नहीं आने दिया। अब बंदा अपनी बर्थडे पर ड्रेस न पहने तो किसकी बर्थडे पर पहने? बाबा, आपको मम्मा का ड्रेस अच्छा लगा ना? मम्मा जल्दी से कोई विश करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे चारों बच्चे अच्छे से बड़े हों। हो गया, अब केक काटते हैं। 1 मिनट पापा, हम सबने तो अपना गिफ्ट दे दिया है, आपका गिफ्ट कहाँ है? मैं ये कल ही देने वाला था, मगर कल इतना कुछ हुआ तो वक्त नहीं मिला। जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। चाहे कल रात की बात हो या इस नेकलेस की बात हो, मैं इसका एहसान नहीं चुका सकती। शादी करें, 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 शादी करें। बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। माँ, आप किससे शादी करना चाहती हैं? रात वाले अंकल से शादी करना चाहती हैं क्या? मैं अगर तुम वाकई किसी से शादी करना चाहती हो तो फिर जी और पिंग मेरे पास ही रहेंगे। क्या मतलब? ये मेरे भी तो बेटे हैं, इनको मुझसे अलग नहीं कर तो तुम सकते। किसी से शादी करना चाहती हो? मैंने ऐसा कब कहा है? आज मामा की बर्थडे है तो लड़ाई नहीं। बिल्कुल, अभी केक काटते हैं। बाबा, बाबा, इन्होंने मामा को अरेस्ट कर लिया है, कुछ तो करें ना। दूर हो जाओ। अगर तुम ना होती तो क्या ये सब होता? ये सब तुम लोगों की ही गलती है। अगर मैं उस साल तुम लोगों के कहने में आकर मैंग को ना निकालता तो आज मेरे पास कितना कुछ होता। तुम और तुम्हारी माँ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे ना। ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अब मेरे पास कुछ नहीं रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी जिंदगी अजाब बनाई। अब मैं भी यही करूंगा। बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूं? लिन को अपने बेटे के लिए एक बीवी की जरूरत है। वो जहेज में $1,40,000 देगा। मैंने हाँ कर दी है। बाबा, वो एक पागल इंसान है। आपने अपनी बेटी को सिर्फ 1 लाख के लिए बेच बाच दिया है। क्या मतलब सिर्फ 1 लाख? मैंग खानदान अब कर्जे में डूब रहा है। वो लड़का पागल ही सही मगर अमीर तो है ना। क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम्हारी मर्जी चलेगी? शुक्र करो कि किसी ने तो हाँ कर दी है। नहीं करूंगी। नहीं करोगी? अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी लिन खानदान में शादी होकर रहेगी। मैंग, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये रिपोर्ट देखें, मुझे ये आज ही चाहिए। आज आपको कहीं जाना तो नहीं है? हाँ, मुझे तो आज कोई जल्दी नहीं है। हाँ। मैंग, आज बॉस 6 बार हमारे ऑफिस में आकर तुम्हें इतना ज्यादा काम देकर गए हैं। तुमने उन्हें ऑफेंड तो नहीं किया ना? मिस्टर चैंग, डिजाइनर मैंग ने आपका दिया हुआ सारा काम कर लिया। ये रहा वो सब। जो डॉक्यूमेंट्स वो लाई थी? वो तो कहीं जल्दी में चली गई हैं। लगता है साथ ही ले गई हैं। समझ गया, जा सकते हो। जी सर। अब क्या हो गया? बाबा, मामा किसी और के साथ खाने पर गई हैं और आप यहाँ पर बैठे हैं। तुम लोग यहाँ क्यों हो? तुम्हारे बहन भाई कहाँ हैं? मम्मा उन्हें साथ ले गई है। जैसा सोचा था, वो वांग को मिलने गई है, अपने बच्चों को साथ ले गई। अब मैं उसे मना तो नहीं कर सकता ना। अरे बाबा, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है कि कोई आपके लाइफ पार्टनर को ले जाए। वाह, मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बाहर तुमसे मिली। शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। अब तो आपने अपने बड़े बेटे को भी वापस ले लिया है, तो आगे का क्या सोचा है आपने? आगे का मैं चाहती हूँ कि मेरे चारों बच्चे अच्छे से बड़े हों
इसके अलावा और कुछ नहीं। मगर तुम्हारा क्या, कोई नया रिश्ता शुरू करने का सोचा है? कहीं अंकल मम्मा को फिर से प्रपोज तो नहीं करने वाले? ये 10वीं बार है, मगर अभी तक बड़ा भाई और बाबा क्यों नहीं आए? वांग, मैंग, क्या अब तुम मुझे उस नजर से देखती हो? देखो, दरअसल मैं... अरे देखो जरा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग भी इसी रेस्टोरेंट में मिलोगे। चैंग, आप यहाँ क्यों आए हैं? बच्चों का बाहर खाने का दिल कर रहा था तो यहाँ ले आया। लगता है और सीट्स तो हैं ही नहीं। उम्मीद है मेरे यहाँ बैठने से कोई परेशानी नहीं होगी। क्या चैंग वाकई में सीरियस है? हाँ बिल्कुल, बैठ जाओ। बाबा अब मम्मा के साथ बैठे। शुक्रिया अंकल। मैंग, हम इतने अरसे के बाद मिले हैं तो तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? मैं और कमजोर? हाँ। ठीक ही तो हूँ मैं। मैंग, क्या तुम्हें याद है कि जब हम बाहर थे? हाँ याद है, उस वक्त मैं बहुत खुश थी। ठीक है। किसने कहा था कि इतना पियो? बाबा को देखता, मैंने मिस्टर वांग से कुछ बात करनी है। हाँ। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें चैंग को घर तक छोड़ने का कहा। मैंग, क्या तुम और चैंग अब एक हो? इसने तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग किया था। असल में उस वक्त मेरे और चैंग के दरमियान में एक गलत फहमी थी। घर आने पर मुझे पता चला कि ये सब यांग ने किया है। तो क्या तुम्हें चैंग से प्यार हो गया है? मैंने ऐसा भी नहीं कहा है। मतलब मेरे पास एक मौका है। वाह, वो मैंग, जवाब देने की कोई जल्दी नहीं। चैंग के मुकाबले में मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजारा है, मुझे पता है। माँ, आज बाबा का अच्छे से ध्यान रखना। मम्मा, मेरा तो कल स्कूल है। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मम्मा गुड नाइट, पापा गुड नाइट। तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे? और मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तुमने भी ना मेरे बच्चों को परेशान करने की कसम खा रखी है। पानी। कुछ कहे बगैर क्यों उठ गए? क्या तुम चाहती हो मेरे बच्चे किसी और को पापा कहें? क्या मतलब? माँ बाबा, आप रात को ठीक से सोए? जल्दी से अपना नाश्ता करो, तुम लोगों को स्कूल भी छोड़कर आना है। मामा तो शर्मा रही हैं। मम्मा, मैं और बहना आज स्कूल पहले जाएंगे। हमें एक नए दोस्त मिले हैं, आज हम उसके साथ जाएंगे। मैं छोड़ आता हूँ तुम लोगों को। नहीं, आप तो मम्मा के साथ बिजी होंगे। माँ बाबा, मैं और छोटा भाई पहले जाएंगे। पापा, मामा, हम लोग भी जा रहे हैं। क्या हमने कल रात अब नशे में थे? क्या मुझे चैंग को बताना चाहिए कि यूं हुआ और यूएन उन्हीं के बच्चे हैं?
क्या मैंग और वो वांग अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं? छोटे भाई, तुम्हें क्या लगता है मम्मा पापा की दोस्ती हो जाएगी? पता नहीं, मगर मुझे लग रहा है दोनों की जल्दी शादी हो जाएगी। मैंग, मेरे पास तो अब कुछ नहीं रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास भी कुछ नहीं रहने दूंगी। नर्स, मेरे बच्चे ठीक तो है ना? मिस्टर चैंग, मिस मैंग, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप इत्मीनान रखिए। सब मेरी गलती है। अगर मैं उन्हें खुद स्कूल लेकर जाती तो ये सब ना होता। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिक्र मत करो, बच्चों को कुछ नहीं होगा। सर चैंग, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है। यान ने अपनी गाड़ी से दोनों बच्चों को मारा है। वो चुड़ैल कहाँ है वो? उसका एक्सीडेंट हो गया है, अभी शदीद जख्मी है, इमरजेंसी वार्ड में है। डॉक्टर ने कहा है कि वो कभी चल नहीं पाएगी। बिल्कुल सही हुआ है उसके साथ। उसे जैसे ही होश आए मुझे फौरन बताओ। वो मनहूस औरत अब मेरे हाथों से नहीं बचेगी। वो समझ गया मिस्टर चैंग। मम्मा, हायून और आन को कुछ नहीं होगा ना? सही कहा, उन दोनों ने कहा था कि इस हफ्ते हम सब एक साथ पार्क में जाएंगे, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। मैंग, अब वो दोनों बच्चे कैसे हैं? अभी भी इमरजेंसी में है। मैंग, ज्यादा परेशान ना हो, उनको कुछ नहीं होगा। नर्स, मेरे बच्चे कैसे हैं? काफी खून बह गया है, खून की जरूरत है। कुछ डोनर से बात की है मगर बहुत वक्त लग जाएगा। क्या आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ए या ओ है? मेरा ब्लड ग्रुप ए है। ब्लड ग्रुप ओ है। नर्स, आप हमारा खून निकाल सकती हैं। इसकी जरूरत नहीं। आप दोनों में बच्चों का सगा रिश्तेदार कौन है? कोई सगा है तो वो खून नहीं दे सकता। हाँ जरूर, मेरा खून ले लें। मिस्टर चैंग नहीं दे सकते। वहां तुम जाओ। क्या मतलब है इसका? मिस्टर वांग, बच्चों की तरफ से शुक्रिया। मैंग, यूहान और युआन मेरे सामने ही बड़े हुए हैं, उनके लिए तो इतना बनता है ना। सर, आप जल्दी से आएं। यकीन करो, सब ठीक होगा। मतलब वो दोनों भी मेरे ही बच्चे हैं? हाँ बाबा, वो दोनों भी आपके ही बच्चे हैं। पिंक को भी ये बात मालूम थी, एक मुझे ही ये बात नहीं पता थी। मैंग, क्या तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती, या फिर तुम उस वांग पर भरोसा करती हो? मैं अभी कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। माँ ने सही कहा है, अभी हायून और आन को होश नहीं आया। आप दोनों अभी ना लड़ें। डॉक्टर। मिस मैंग, मिस्टर चैंग, दोनों बच्चे अब खतरे से बाहर हैं। अभी वो थोड़ा आराम कर लें, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। आप ना रही मम्मा, मैं ठीक हूँ। अंकल, आप हमारी फिक्र ना करें। बेटा, अब मुझे सब पता चल गया है। शुक्र है अब ये सब ड्रामा खत्म हो गया। अंकल, क्या मैं आपको बड़े भाइयों की तरह पापा बुला सकती हूँ? क्यों नहीं? सर चैंग, उसको होश आ गया है। मैं भी चलूंगी। तुम दोनों यहाँ इनका ख्याल रखो, समझ गए? आपका हुक्म सर, आंखों पर। क्या बकवास की, मैं कभी भी चल नहीं पाऊंगी। मिस यान, आपकी बाईं टंग खराब हो गई है। अगर हम इसे नहीं भी काटेंगे फिर भी आप कभी नहीं चल पाएंगी। तुम सारे नकारा हो। चैंग, चैंग, मुझे बचा ले। वो मेरी टांग काटना चाहते हैं। बाबा ने मुझे घर से निकाल दिया, खाली आप ही मुझे बचा सकते हैं। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों की जान जाने वाली थी, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? इसने किसी आवारा मर्द के साथ उन दोनों को जन्म दिया है। कहीं वो चैंग और तुम्हारे बच्चे तो नहीं है? यान, तुम शुक्र करो कि उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ, वरना मैं तुम्हें मरते दम तक ना छोड़ती। मैंग, तुमने हॉस्पिटल वालों को रिश्वत दी है ना?
तुमने उन्हें मेरी टांग को खराब करने का कहा है ना? चैंग, ऐसी मीसनी औरत आपके बिल्कुल काबिल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ तुम ही एक चालाक औरत हो। पहले तुम्हारे पास आराम की जिंदगी जीने का एक मौका था, उसका तुमने खुद गवा दिया। देखो, कोई भी तुम्हें नहीं मारना चाहता है। मेरी ख्वाहिश है तुम लंबी और अकेली जिंदगी जियो और उस जिंदगी में तुम अपने किए हुए गुनाहों की सजा काटो। चैंग, चैंग, मैंने गलत किया है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाए। चैंग, योआन, काश उस वक्त तुम दोनों पास खड़े होते जब बाबा को पता चला कि हम दोनों उन्हीं के बच्चे हैं। उस वक्त मजा आया था। बल्ले भाई ने सब बता दिया। माँ बाबा अभी कहाँ पर हैं? वो डॉक्टर के पास गए हैं ताकि हम दोनों का पूछ सकें। अब बाबा को सब पता है तो वो दोनों शादी क्यों नहीं कर रहे? वो क्योंकि बाबा में अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी है। हमें ही कुछ करना पड़ेगा, किसी तरह बाबा मामा से अपने प्यार का इजहार करें। मिस्टर जैन, ये रहा मेरा डिजाइन, एक बार देख लें। वो फैमिली डॉक्टर ने बताया है कि अब दोनों बच्चे बेहतर हैं। मुझे भी खबर मिल गई थी। वो मुझसे बच्चों का साथ छुपाने के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अगर मुझे यूं ना धमकाया होता कि मेरे बच्चे को ले लेंगे तो मैं पहले ही ना बता देती। सर जैन वाकई में बड़े महान हैं। तो अब तुम और वो वांग। क्या? कुछ नहीं। सब ठीक है तो मैं चलती हूँ। चैंग को आजकल क्या हो गया है? देखो बड़े भाई, मैं ठीक हो गया। बेशक ठीक हो गए हो, फिर भी आराम करो। अरे नहीं, लाओ वैन ने फिर से मामा को खाने पर बुलाया है। लगता है इस बारी मामा को प्रपोज करेंगे वो। पिछली बार वो युआन और योहा को देखने आए थे। मैंने उनकी कोट की पॉकेट में एक अंगूठी देखी थी। अगर मिस्टर वांग ने ये कर लिया तो क्या हम चालों को अलग कर देंगे? नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। पिंक, तुम आन को लेकर अपने साथ जाओ और मम्मा को ढूंढो। मैं और छोटी बहन मिलकर बाबा को ले आएंगे, फिर हम सब मीट टैंग रेस्टोरेंट पर मिलेंगे। ठीक है। मिस्टर वांग, आपकी ही वजह से मेरे दोनों बच्चे ठीक हो गए। शुक्रिया। हाँ मैंग, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। मुझे तो वो बच्चे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्र है उस वक्त मैं होश में थी। अगर उन बच्चों को कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ न कर पाती। मैंग, हम एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। हम पड़ोसी भी हैं और दोस्त भी। अब मैं एक नया रिश्ता चाहता हूँ जिससे हम बच्चों की एक साथ देखभाल कर पाए। मुझसे शादी करोगी? मिस्टर चैंग, कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड बंद है। जाओ, तुम बच्चों को गाड़ी में ले आना, मैं चल कर जा रहा हूँ। जी सर। बाबा जीतेंगे। हाँ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मामा अंकल वांग कहाँ है? बस अभी गए हैं। युआन, तुम अभी ठीक हुए हो, अभी भागदौड़ नहीं। मैंग, बाबा, आप आ ही गए। तुमने वांग का प्रपोजल कबूल कर लिया? क्या? आई एम सॉरी मिस्टर वांग, मैं ये प्रपोजल कबूल नहीं कर सकती। चैंग की वजह से मुझे पहले से ही मालूम था। जब आखिरी बार हम मिले थे तुम्हारी आंखों में सब लिखा था। मैंने तो बस एक बार कोशिश करनी थी। चाहे जो मर्जी होता, मुझे खुशी है। तुम हमेशा खुश रहो। शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता उसने मुझे प्रपोज किया है? उससे शादी मत करो। बाबा कमाल के हैं। और वो CEO भी हैं।
मेरी मर्जी में जिससे शादी करूं, जबरदस्ती ना तो नहीं करूंगी ना। मैंग, मुझे तुम पसंद हो। मैं गलतफहमी की वजह से तुमसे अलग नहीं होना चाहता। मुझसे शादी करोगी? बाबा, मैं आपके लिए ले आई हूँ। ये कब खरीदी तुमने? पिछले महीने बिजनेस ट्रिप पर। देखकर सोचा कि तुम्हारी उंगली पर अच्छी लगेगी। शादी करोगी मुझसे? अब तो मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ। अम्मा मामा की शादी हो जाएगी। हमारा मिशन कामयाब हुआ।